सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री वास्तु देवताभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयो न्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतां कौतुकम्। ओम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्हकरंदा भक्तजन मानस निवासा श्री नमः पुराण पुरुषोत्तमा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार विप्रदासा कनककपिश वैजन्ती चमाला रन्ध्राण वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमण प्रविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति
देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः सब द्वारन को छोड़ के माँ आया हूँ तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार करारविंदे पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वक्रशपत्रशकोटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा विक्रीतुकामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयान मिलिये निजेति नामानि विष्णो नवदन्ति मकरया गोविन्द दामोदर माधवेति
स्मरामि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जात्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे रसज्ञे मधुरप्रियत्वां सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयत्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति मम देहि जीव्ये समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमिवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवेति वस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य कोटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। हनुमंत लला की जय। चंपई बगदई माता की जय। चंपेश्वर महादेव भगवान की जय। राजलोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। शीतला मैया की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। पटकेश्वरनाथ भगवान की जय। नरहरीश्वरनाथ भगवान की जय। राजलोचन महाराज की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाले अनुरागी जन, रसिक जन, श्रोता जन, अध्यात्म प्रेमी
युवा भाई बहन, हल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई बहन और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है और आप सभी को सादर प्रणाम है। सीताराम। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं और संकीर्तन के पश्चात आज की कथा पर हम प्रवेश करेंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 श्री राधा, तुम्हारी प्यारी राधा 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 राधा, तुम्हारी प्यारी राधा 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 श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 श्री राधा, संतों की प्यारी राधा 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 श्री राधा, संतों की प्यारी राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो
सबों के प्यारे राज दुलारे जति गली में रानी घाट पे देश घाट पे जुगल घाट पे सब दिल बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तजन, आइए आज कथा जो है, कथा पर आज हम सब प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य कथा जो है आज से प्रारंभ हो रही है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, मैंने कल भी बताया था कि भागवत महापुराण जो है यूं ही किसी को प्राप्त नहीं होता है प्यारे। जिनके भाग्य में यह कथा होती है उनको ही प्राप्त होता है। अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति भी इस कथा को नहीं करा सकते। जिनके भाग्य में होती है यह कथा, उनको ही रसपान करने का, सुनने का, सुनाने का अवसर जो है प्राप्त होता है। देखिए, प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवत कथा पर 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद है भागवत पर, और हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं कथा पर। देखो, प्रथम स्कंद में श्रोता और शिष्य के बारे में बताया गया है। श्रोता अगर उच्चस्थ अधिकारी सुनने वाला हो और वक्ता जो है निस्वार्थ भाव से सुनाने वाला हो, तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को इसका फल प्राप्त होता है। देखिए, हम भागवत के पहले मंगलाचरण करते हैं। प्रत्येक कार्य प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण करना जरूरी होता है। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम मंगलाचरण है व्यास जी का, और दूसरा मंगलाचरण है सुखदेव भगवान का, और तीसरा मंगलाचरण है सूत जी महाराज का। 3 मंगलाचरण हुआ है भागवत कथा पर। देखो, मंगलमय बनाती है। भागवत को पंचम वेद कहा गया है। भागवत को कौन सा वेद कहा गया है? पंचम वेद। भगवान का वामंग जो है प्रत्यक्ष कृष्ण वही प्रत्यक्ष कृष्ण वही स्वयं स्वयं भगवान के मुखार है। प्यारे भागवत जो है उपनिषदों का भागवत जो है वैराग्य का और है पूर्ण, जो राधा रानी की कृपा से पूर्ण है, वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कहते हैं ना हम, श्रीमद्। तो ये श्री क्या है? श्रीमद् भागवत। श्री मतलब होता है राधा रानी, मद मतलब होता है पूर्ण। जो राधा रानी की कृपा से पूर्ण है वो है श्रीमद् भागवत। काले काले जो मोटे अक्षर लिखे गए हैं वो गोपियां हैं। पीछे का जो सफेद पन्ना होता है वो स्वयं राधा रानी होती है।
और संपूर्ण भागवत जो है स्वयं साक्षात श्री कृष्ण होते हैं प्यारे जी। ये भागवत जो है साधारण नहीं है। जिस भागवत को हम श्रवण करते हैं तो केवल हमको भगवान के उस एक स्वरूप का हमको ध्यान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्वरूप हो। केवल हमको भगवान के उस स्वरूप का हमको ध्यान लगाना चाहिए कि भगवान का वो स्वरूप कैसा है। मन को साधना चाहिए। हाँ? प्यारे भक्तजन, भगवान का ध्यान करना चाहिए। वंदना हर किसी देव का करो, किंतु ध्यान जो है एक देव का करना चाहिए। वंदना सभी की करो, सभी मंदिरों में जाओ, लेकिन केवल ध्यान किसी एक देव का करना चाहिए। ध्यान जो है जिस किस रूप में आस्था और रुचि हो उसी रूप का ध्यान करना चाहिए। समझ रहे हो ना? जो स्वरूप आपको भगवान का अच्छा लगता है, ध्यान, ध्याता और ध्येय में एकत्व होना चाहिए। और ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, केवल भगवान का चिंतन करो। ध्यान के समय, ध्यान करने समय मन कभी भटकना नहीं चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम कथा सुन रहे हैं ना, इसलिए इन बातों को हमको जानना बहुत जरूरी है। कथा सुन ही रहे और हमारा ध्यान ही नहीं कथा में, तो फिर क्या मतलब? समझ रहे हैं ना? इसलिए कथा में तो कथा में ध्यान का होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ध्यान, हम जिनकी कथा सुन रहे हैं उनके बारे में ध्यान होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? चाहे भगवान के किसी भी स्वरूप का ध्यान करो, लेकिन ध्यान में कोई भंगता नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, और उसी समय मोबाइल की घंटी बज जाती है। इशारा करते हैं, आरती करते नहीं तो इशारा कर, मोबाइल उठा काकरो फोन आए है नहीं। तन मन धन सब है तेरा, बछरू ढिला गे है बांधो, कायल धुना है बछरू ढिला गे। ध्यान पूजा करते क्षण ध्यान हम बछरू है नहीं। तो ऐसा भी ध्यान नहीं करना है। ध्यान के समय केवल मन को एकाग्रचित्त करके हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय मन को बिल्कुल भगवान के चरणों में लगा दो तुम, केवल ध्यान। ये श्रोता का नियम होता है, ध्यान का नियम। समझ रहे हैं ना प्यारे भक्तजन? आपको बता दूं मैं, भागवत का मुख्य विषय निष्काम भक्ति है। समझ रहे हैं ना? जहां भोग इच्छा है वहां भक्ति नहीं होती। भोग की जहां भी इच्छा होती है वो भक्ति नहीं होती। और भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भोग की कामना मत रखो आप, भोग की इच्छा मत रखो आप। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है। अगर आप भक्ति कर रहे हो और भोग की इच्छा है, संसार प्यारे हैं, तो आपको ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना? हाँ, भक्ति जो है दो प्रकार से कही गई है भागवत में। एक साकाम भक्ति और एक होती है निष्काम भक्ति। पहला है साकाम भक्ति और दूसरा है निष्काम भक्ति। दो प्रकार की भक्ति होती है भागवत में बताई गई है। देखो, दोनों का अर्थ मैं बताता हूं आपको। आप साकाम भक्ति लेंगे कि निष्काम भक्ति लेंगे? प्रायः सब साकाम भक्ति ही ज्यादा चयन करते हैं। कैसे? जब हम मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जाकर के हम भगवान की पूजन करते हैं, वंदना करते हैं, पूजन के पश्चात हम भगवान से मांगते हैं, भगवान मेरी बिगड़ी बना देते आप, भगवान बड़ा कष्ट है, मेरी पुकार सुन लेते आप। भगवान बोले बेटी की शादी लग जाती, बेटा की शादी हो जाती। हम कहते हैं भगवान से, भगवान किसी प्रकार का दुख तकलीफ मत हो, बेटा अच्छा पढ़ लिख लिया है तो नौकरी लग जाती।
भगवान से हम कहीं ना कहीं मांगने का काम करते हैं। देखो, मांगने से जो प्रेम की अविरल धारा है ना, जो रिश्ता है वो टूट जाता है। हाँ? समझ रहे हो ना? मांगने से सच्ची मैत्री की, गौरव की हानि होती है, सच्ची मित्रता की हानि होती है। और सच्चा समझदार व्यक्ति कभी कुछ मांगता नहीं है, याद रखना। सुदामा के प्रति भगवान के मन में भक्ति थी। सुदामा गए थे भगवान से मिलने के लिए, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य को, संपदा को, संपत्ति को देख के मांगे नहीं है। नहीं मांगे भगवान से। समझ रहे हो ना? सुशीला मैया जो है, सुदामा की पत्नी ने उनको भेजा था कि बोले जाओ भगवान से हमारे लिए कुछ मांग के लाना, लेकिन सुदामा नहीं गया, नहीं मांगा। गया तो था, वैभव देखा, फिर भी जुबान नहीं खोला सुदामा ने। सुदामा ने सोचा अगर मेरी दोस्ती पक्की है तो उसमें दरार आ जाएगा। प्रेम का रिश्ता है हमारा और इनके बीच, और रिश्ते में दरार आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं मांगूंगा। सुदामा जी मांगे नहीं है। समझ रहे हैं ना? मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती। जहां तुम्हारा अच्छा संबंध है, चाहे परिवार में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे सगे संबंधी हो, अगर अच्छा घनिष्ठता है, कभी भूल के वहां मत मांगना, ये चीज मुझे दोगे क्या आप? नहीं मांगना, रिश्ता टूट जाता है। अगर वो खुद से दे रहे हैं वो बात अलग है, आप खुद से मत मांगना। मांगने से धारा जो है प्रेम की, उसमें दरार आ जाती है। भगवान के जब मंदिर जाते हैं हम, तो भगवान से नहीं, भगवान को ही मांगा करो। भगवान आप ही चलो हमारे साथ। राम जी की पूजा करते हैं, श्याम जी की पूजा करते हैं, तो केवल भगवान से कहो कि भगवान आप ही हमको प्राप्त हो जाइए। देखो, हम जब भगवान से मांगते हैं तो भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। समझ रहे हैं ना? भगवान हमको सब देंगे, लेकिन भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। ये गोपियां जो है कभी कुछ नहीं मांगे हैं भगवान से। उद्धव जी जब गए थे संदेशा लेके, तो कृष्ण का संदेशा लेके आया हूं मैं मथुरा से, जब उद्धव ने कहा तो ये गोपियां कही, किस कृष्ण का, कौन से कृष्ण का संदेशा लेके आए हो? वो कृष्ण तो हमारे पास है, ब्रज छोड़ के नहीं गए हैं, वो तो हमारे पास 24 घंटा है। किनकी बात कर रहे हो तुम? वो हमारे पास है। तो प्यारे भक्तजन, हम मांगते हैं ना तो रिश्ते में दरार आ जाती है। जैसे निष्काम भाव की भक्ति किसने किया? निष्काम मतलब होता है निस्वार्थ भाव से भक्ति करना, कभी मांगना नहीं। जैसे निस्वार्थ भाव से भक्ति किया किसने? हनुमान जी ने। उदाहरण, कभी राम जी से कुछ भी नहीं मांगा हनुमान जी ने, निस्वार्थ भाव से भक्ति किया है भगवान की। जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो राज्याभिषेक हो रहा था, तो राम जी जो है सारे वानरों को, बंदरों को भेड़ दिए हैं, बोले तुम रखो, तुम रखो, तुम रखो, तुम रखो, सबको बांटे। लेकिन बारी आई जब हनुमान की, हनुमान को कुछ नहीं दिया भगवान ने। माँ सीता रो रही थी, और माँ जानकी जब रो रही थी तो हनुमान जी ने बोले, भगवान से कहा, बोले स्वामी आप जो है सबको बांट रहे हो, लेकिन मेरे हनुमान को नहीं दे रहे हो। तो राम जी ने कहा, बोले मैं तो उसका ऋणी हूँ सिया, मैं तो उसका ऋणी हूँ, मैं उसे क्या दूं, क्या दे सकता हूँ मैं उसे? प्रति उपकार करूं कतोरा, सन्मुख हो ही सकत मन मोरा। इतना उपकार है हनुमान का मुझ पर, इतना उपकार किया है, क्या दूं मैं? कभी हनुमान जी नहीं मांगे भगवान से, लेकिन उन्हें बिन मांगे ही सब चीज मिल चुका है अशोक वाटिका में। माँ ने पहले ही दे दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है माँ ने? अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं सदा रघुनायक छोहूं। पहले ही सब चीज माँ जानकी ने दे दिया है उनको। लो भैया तुम रखो, अजर अमर रहने का। आज भी हनुमान जी का वास है। जब भगवान कन्हैया संसार छोड़ करके गए, राम जी भी जब छोड़ के गए, तो हनुमान जी को बोल के गए हैं कलिकाल तक तुम रहोगे। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब तक तुम्हारा वास होगा, और कलयुग में जब कल की अवतार होगा ना भगवान का, तब तक हनुमान जी उनके साथ रहेंगे, साथ देंगे। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, समझ रहे हो ना? हनुमान जी चिरंजीवी हैं, और हनुमान जी ने कभी कुछ भी नहीं मांगा भगवान से, इसलिए उन्हें सब चीज मिल गया है। निस्वार्थ भाव से भक्ति हमको भी करना है और आपको भी करना है, कभी मत मांगो। निस्वार्थ भाव की भक्ति मीरा ने किया
तुलसीदास ने किया। समझ रहे ना? हाँ, केवल भक्ति करो भगवान की, आराधना करो निस्वार्थ भाव, जैसे हनुमान जी ने किया। और हनुमान जी को भगवान राम ने खूब आशीर्वाद दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, कभी मांगा नहीं है। भक्ति किया है तो हनुमान जी ने किया है, और हनुमान जी से हमें भक्ति करने का सीखना चाहिए। एक उदाहरण है हनुमान जी, भक्ति के उदाहरण है। बल बुद्धि के स्वामी हनुमान जी महाराज। प्यारे भक्तजन, हनुमान जी महाराज भगवान राम की आज्ञा लेकर के लंका गए मां सीता की खोज करने। उतना दूर समुद्र शतयोजन पार गए भगवान, लेकिन उतना काम करने के बाद में कभी मन में जिज्ञासा नहीं जगी कि बोले मैं भगवान से मांगूंगा। आज तो मनुष्य जो है छोटा सा काम करने के बदले में एक आशा रखता है, अपेक्षा रखता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन नहीं। प्यारे भक्तजन, भक्ति जो होती है उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। भक्ति जो हो निस्वार्थ भाव की भक्ति हो। श्रोता के अंदर बोले आस्था होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, निमत्सरता होना चाहिए। आस्था मतलब जिनकी कथा सुन रहे हैं उनके प्रति हमारे मन में एक आस्था होना चाहिए। दूसरा है जिज्ञासा, तो बोले अब क्या सुनेंगे कथा में। तीसरा है निमत्सरता। निमत्सरता का मतलब होता है संसार की किसी विषय के लिए, किसी वस्तु के लिए हमारे अंदर कोई अपेक्षा ना हो, वो है निमत्सरता। आइए हनुमान जी के एक बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं और उसके पश्चात फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। लाल दे हलालील से हर धरे लाल लगू, वज्र दे दानो दलन जय 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 कपिजू। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनके विपदा पल में टली। ओ जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उनके विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली,
जब भैया लक्ष्मण को शक्तिवान लगा तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को याद किया, कहा हनुमान जी जाइए छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण बचाना है। सुसैन वैद्य जी ने कहा जब आप जाओगे जड़ी बूटी लाने, पर्वत में जाने के बाद आपको सबसे चमकीली चीज दिखाई देगी। सिर्फ एक ही जड़ी बूटी ऐसा रहेगा जो सारी जड़ी बूटियों से ज्यादा चमक रहेगा, उसी को लाना है आपको। हनुमान जी चले गए, जय जय श्री राम दहाड़ करके चले गए सात समुद्र पार। वहां जाकर के देखा तो सारी जड़ी बूटियां चमक रही थी। हनुमान जी को समझ नहीं आया क्या करें क्या ना करें। हनुमान जी को समझ नहीं आया क्या किए, पूरे पर्वत को उठा करके ले आए, प्रभु श्री राम जी का नाम लिया और बोले अरे लक्ष्मण के थे जान बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, खिल उठी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। और ये हो जाने के बाद हनुमान जी का एक और परोपकार, अरे राम जी ने संदेशा भिजवाया, संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, संदेशा भिजवाया। सीता माँ को यकीन न आया, माँ को यकीन न आया। जब माता जानकी का हरण हुआ तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी ही याद आए। हनुमान जी जाइए माता सीता का पता लगा करके आइए। चले गए सात समुद्र लांग करके हनुमान जी ऊपर उड़ते उड़ते हनुमान जी ने देखा कि माता जानकी एक अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। हनुमान जी धाम से कूदे, माता जानकी एक पल के लिए डर गई। बोले कौन? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले बड़ी विनम्रता भाव से, डरिए नहीं माता, मैं रामदूत हूँ, राम जी का संदेशा लेके आया हूँ। बोले अगर राम जी का संदेशा लेकर के आते तो कोई न कोई निशानी जरूर ले आते मेरे लिए। बोले हाँ माता, मैं रामदूत हूँ और राम जी का संदेशा लेके आया हूँ, और निशानी के तौर पे ये अंगूठी लेकर आ गया हूँ आपके लिए। बोले जय जय श्री राम, सभी से निवेदन, बोले जय जय श्री राम। अरे राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को समझ नहीं आया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, तब
अरे अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, अरे उनके विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली। बोला हनुमान जी महाराज की। राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। चलिए दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठा के कहिए सभी भक्तजन जो है राधे राधे। देखो ऐसे काम नहीं चले, वैसे चिल्लाओ तो मालूम घर में चली तोलम भागवत होती है कि नहीं। थोड़ा जोर से चिल्लाओ। और पाछे वाले दाई मन समोर निवेदन है, आसन पीछे है, यहाँ बैठाओ आसन में, चारम मत बैठाओ, नीचे नाली है, गिर गिर जब गड़बड़ हो जाइए। आसन बढ़िया लगे हुए हैं, यहाँ के बैठ दो सामने। चलो एक बार सब हाथ उठा के कहिए बड़ी प्रेम से भाव से राधे राधे। इसने चिल्लाहू 29 तारीख तक। प्यारे भक्त नेमी जिस पर 88,000 ऋषि जो है बैठे हुए हैं और चर्चा पर चर्चा होने लगी। देखो प्यारे भक्त, हनुमान जी महाराज ने जब भक्ति किया कभी कुछ उन्होंने मांगा नहीं, निस्वार्थ भाव से भक्ति किया है। बस वैसे ही हमको भी भगवान की भक्ति करना है। देखो नैमिषारण्य का वह सुंदर स्थान जहां पर ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है गुरुदेव, ये आप बताइए। सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। मैंने बताया ना पहला जो स्कंद है उसमें प्रश्नोत्तरी हुआ है ऋषियों के बीच में। बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है? तब ऋषियों ने जब पूछा तो सूत जी महाराज ने कहा कि देखो मानव का परम धर्म परम कर्तव्य जो होता है वो होता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, प्रीति होना। भगवान के चरणों में प्रेम होना यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, धर्म होता है। समझ रहे हो ना? दूसरा प्रश्न क्या है? बोले प्रभु एक बात बताओ, जब हम मंदिर जाते हैं ना तो कई कई बार हमारे मन में बात होती है, बात गूंजती है कि बोले हम मंदिर में पूजा करते हैं तो कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, कौन सी देवी श्रेष्ठ है, ये मन में बात आती है। प्यारे भक्तजन, जब हम ये सोचते हैं ना कि हम कौन से देवता की पूजन करें, कौन सी देवी की पूजन करें, मन में ख्याल आता है कई बार कौन बड़े हैं कौन छोटे। हाँ प्यारे भक्तजन देखो इस पर भी सूत जी महाराज ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? सूत जी महाराज ने इस पर भी बोला है कि बोले संसार के सारे देवी देवता जो है प्यारे फूल हैं, पुष्प हैं, पत्तियां हैं, तने हैं, शाखाएं हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है जड़ है। कौन है? भगवान जड़ है। देखो जब हम एक वृक्ष में पानी डालते हैं ना, एक गमले में पानी डालते हैं तो पानी हम जब डालते हैं तो जड़ में डालते हैं, ना कि ऊपर डालते हैं। ऊपर डालते हैं कि जड़ में डालते हैं? पानी नीचे डालते हैं ना तो ऊपर भी हरा भरा होता है। उसी प्रकार से भगवान जो है
कन्हैया जो है जड़ है, और जब हम जड़ को पकड़े रहेंगे ना तो ऊपर भी शाखाएं पत्तियां जो है हरी भरी रहेगी। मंदिर सब जाओ, पूजा करो, लेकिन भगवान से केवल यही कहो, क्या कहो, ये भगवान हमारा जो मन है वो भगवान कृष्ण पे लगा रहे, भगवान कन्हैया पे लगा रहे, ये हमको बोलना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है ऋषियों ने, बोले प्रभु एक बात बताओ सूत जी महाराज, बोले वेद में परमात्मा का नाम जो है अजन्मा है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है? इस पर भी वहां ने ऋषियों को जवाब दिया है सूत जी महाराज ने। व्यास जी के बड़े लाडले शिष्य हैं सूत जी। सूत जी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? बोले भगवान का जन्म नहीं, भगवान का तो अवतार होता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान जो है सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान जो है अवतार ग्रहण करते हैं। फिर ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई 12, कोई 15, कोई 14, कोई 24। तो सूत जी महाराज ने कहा है भगवान के 10, 12, 14 नहीं, भगवान के तो 24 अवतार हैं। और अवतारों की कथा सुनने से हमारी जीवन सुधरती है, अवतारों का नाम सुनने से। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? 24 अवतार है भगवान के। कौन कौन से अवतार? तो यहाँ पर बताया गया है कि बोले प्रथम जो अवतार हुआ है भगवान का वो है सनकादिक मुनियों का अवतार। किनका अवतार है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कल मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये सनकादिक मुनियों का प्रथम अवतार है। ये सनकादिक मुनि जो है कौन है? ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं सनकादिक मुनि। जिस दिन जीवन में ब्रह्मचर्यता आएगा तो हमारे लिए एक श्रेष्ठ दिवस निकलेगा। जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाना बहुत जरूरी होता है। सभी धर्मों में सबसे पहले ब्रह्मचर्य ही आता है। ब्रह्मचर्य के सिवाय मन स्थिर नहीं होगा। ब्रह्मचर्य को जब तक नहीं उतारेंगे हम, तब तक हमारा मन एकाग्रचित्त नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। दूसरा भगवान का अवतार है, दूसरा जो अवतार है भगवान का वो कौन सा अवतार है? वराह अवतार। कौन सा अवतार? जोर से बोलो। वराह अवतार। वराह बोले तो सुअर देखे होने? हाँ, अब यहाँ घूमते थे कर उनके दांत नहीं हुए है नहीं? हाँ, जंगल में घूमते थे कर उनके बड़े बड़े दांत। डरते हैं भाई सब उनसे। वराह आ जाए ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वराह अवतार पर भगवान वराह अवतार धारण किए। वराह का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ दिवस कौन? जब हमारे जीवन में सत्कर्म होगा तो एक अच्छा दिन आएगा। जब हम ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में एक अच्छा दिन आएगा। सत्कर्म में लोभ जो है विघ्न डालने आता है। सत्कर्म जब करो ना तो उसमें लोभ मतलब होता है लालच, वो आता है विघ्न डालने के लिए। तो उस लोभ को किससे मारना है? संतोष से। तो भगवान ने संतोष का अवतार लिया। कौन सा? नारद का। तीसरे अवतार कौन से हैं? नारद, जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, वो है नारद। संतोष जब आएगा हमारे जीवन में ना, संतोष प्यारे भक्तगण, और संतोष जब आएगा तब भगवान हमारे अंदर भक्ति प्रदान करेंगे, हमारे अंदर फिर भक्ति आएगी। नारद जी भक्ति के अवतार हैं। और भक्ति जब आएगा तो प्यारे भक्तजन हम सब मनुष्यों में भगवान का स्वरूप देखेंगे। चौथा अवतार हुआ है भगवान का नर नारायण का। पांचवा अवतार हुआ है भगवान का कपिल देव का, ज्ञान के अवतारी है। छठवां अवतार है दत्तात्रेय जी का। सातवां है यज्ञ पुरुष का। और आठवां जो अवतार हुआ है भगवान का ऋषभ देव का। नौवां है पृथु देव का। जितने अवतार का नाम, अवतारों का नाम हम सुन रहे हैं, उन अवतारों की कथा हमें भागवत में एक एक दिन सुनने को मिलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? 8वें नंबर पर है ऋषभ देव, 9वें में पृथु, और 10वें पर है मत्स्य जी भगवान। 10वें नंबर में कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार है भगवान का, मछली का अवतार। अच्छा ईमानदारी से बताओ कौन कौन खाते हो मछली? नहीं, लजायक बात नहीं है। जिन जिन चलत हो बता दो ईमानदारी से। उमल हम छोड़वा के जाबो संडे वनडे के काट पर मुन्नी।
देखो हम जो है जीवों को मार के खाते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? जीवों को मार करके हम खाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? जिस जीव को हम मार करके खाते हैं वो ऊपर देखते रहते हैं कब ऊपर आए तो हम इसको खाएं। समझ रहे हो ना? हाँ, देखो जब हम जीव को मार करके खाते हैं ना तो हमारे लिए एक नरक का प्रावधान है। 28 मुख्य नरकों में से एक नरक होती है कुंभी पाक नरक। 28 नरकों में एक नरक होती है कुंभी पाक नरक। और कुंभी पाक नरक जो होता है ना प्यारे भक्तजन, कुंभी पाक नरक जो है उस पर क्या होता है? बड़ी सी कढ़ाई होती है, बहुत बड़ी कढ़ाई, और उस कढ़ाई में तेल खौलते रहता है, गरम गरम तेल। और गरम गरम तेल जब खौलते रहता है ना तब उस पर जीव हमको लेके जाते हैं यम के दूत। सोचो जब सब्जी बनाते हो आप और सब्जी बनाते बनाते थोड़ा सा तेल अगर हाथ में छिड़क जाता है, पड़ जाता है, तो कितना आपको तकलीफ होता है? होता है कि नहीं होता है? एक आध बार तलने वलने के समय, हाँ? और सोचो अगर कहीं उसी गरम गरम तेल में आपको डुबा दिया जाए तब क्या होगा, है कि नहीं? गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन है प्यारे, कुंभी पाक नरक। जीवों को पूछा जाता है कि बोले तुमने कभी मांस ग्रहण किया? तुम कहोगे नहीं, नहीं खाए। अच्छा, चिट्ठा खोलेंगे बता देंगे 31 दिसंबर की रात बोले तुम नदी के किनारे बैठ के बना के खाए हो। वहाँ एक एक हम लोग हमारा खाता रहता है, चिट्ठा रहता है, वहाँ हम झूठ नहीं बोल सकते। समझ रहे हो ना? हम वहाँ झूठ नहीं बोल सकते, तो हमको गरम गरम तेल में खौलाया जाता है। इसलिए जीवों को मार के हमको भोजन नहीं करना चाहिए प्यारे भक्तजन। अगला जो अवतार है भगवान का वो है कच्छप अवतार। उसके पश्चात जो अवतार है भगवान का वो है धन्वंतरी का। 13वें नंबर में भगवान मोहिनी का अवतार धारण किए हैं। कब धारण किए थे? समुद्र मंथन के समय अमृत को जब देवताओं से राक्षस छीन के ले गए थे। एक एक अवतारों की कथा हमको सुनने को मिलेगा। मोहिनी के बाद भगवान का अवतार है नरसिंह अवतार। भगवान हिरण्यकश्यपों को मारने के लिए खंबे से प्रकट हुए। उसके बाद अगला जो अवतार है भगवान का वामन देव का अवतार। वामन के बाद है परशुराम का अवतार। परशुराम के बाद है व्यास नारायण जी का अवतार। और व्यास जी के बाद में है 18वें नंबर पर प्रभु श्री राम का अवतार। 24 अवतार में से 18वें नंबर के अवतारी है राम जी। 18 क्या है? 18वें नंबर पर ही राम जी को क्यों आना था? 19वें में तो आ सकते थे वो, नहीं। 18 8 1 9 नौधा भक्ति को लेके आए भगवान राम। किसको लेके आए? नौधा भक्ति। 19वें नंबर पर है बलराम और 20वें नंबर पर है भगवान श्री कृष्ण। 21वें नंबर पर है श्री हरि का अवतार। 22वें नंबर पर है हंस अवतार। 23वें में बुद्ध का और 24वें में है कल्कि का। कल्कि का अवतार कब होगा? कल्कि अवतार होगा जब कलयुग में पाप खूब बढ़ेगा तब। अभी कलयुग में पाप बढ़ा नहीं है, समझ रहे हैं ना? अभी जब कोरोना आया था ना तो हम लोग क्या कह रहे थे? बोले महाराज अब भगवान के अवतार हुए तो इसी लागत सब आदमी मरद जाते थे, है नहीं? इसने सुने बर मिले भगवान के अवतार हुई, अब कलयुग आ गए, कलयुग आ गए। अरे भैया अभी कलयुग आया कहाँ है? कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। जिस प्रकार से आप माथे में बिंदी लगाए हो ना, बिंदी, वो बिंदी की साइज का है कलयुग जो है। कलयुग की आयु 4,32,000 आयु उम्र 5,116 साल अभी उसका हुआ है। अब कहाँ 4,32,000 में 5,116? अब तुम माइनस कर लो उसमें कितनी आयु बची है कलयुग की, बताओ। और कलयुग जब अभी बचपना है, जब बढ़ेगा, युवा होगा, जवान रहेगा, तब सोचो कितना पाप होगा। और जब खूब पाप जब बढ़ जाएगा तब इस कलिकाल पर 800 साल जब बचा रहेगा कलयुग में, 4,32,000 में कितने साल बचा रहेगा? 800 वर्ष जब बचा रहेगा तब भगवान का अवतार होगा। 800 साल बचा रहेगा तब कल्कि का अवतार। और उतने दिन के आते तक हम लोग और छोटे होते जाएंगे, समझ रहे हो ना? हाँ, सतयुग में मनुष्यों की जो हाइट है ना वो जो है 20 फीट 30 फीट होता था सतयुग में।
सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में मनुष्य की हाइट कितनी होगी? त्रेता युग में हुआ 18 फीट। रामचंद्र जी लोग 18 फीट 19 फीट के रहते थे, इतने बड़े बड़े। और उसके बाद में द्वापर जब आया तो 12 फीट। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन लोगों की हाइट 12 फीट होती थी। अब 6 फीट से डबल कर लो, है कि नहीं? और उसके बाद जब कलयुग आया तो उसका आधा हो गया, 6 फीट। और कलयुग में मनुष्यों की हाइट कम होती जाएगी। पाप जब बढ़ते जाएगा तो चरोटा के पेड़ के नीचे बाजार लगना चालू होगा। 7 साल की बेटियां माँ बन जाएगी। इतना पाप बढ़ेगा। 7 साल की कन्या, 6 साल की कन्या, तब भगवान का अवतार लेना होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल तहसील, पहले ही घोषणा हो गया है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में संभल तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का अवतार होगा, कल्कि अवतार। समझ रहे हो ना? वो गाना है ना, सिया रामचंद्र जी कह गए सिया से, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सत्य है। तो भगवान के 24 अवतार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्यारे भक्तजन, 24 अवतारों में से 2 ही अवतार प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का और राम जी का अवतार। लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर, एक के चपल विशेष। राम जी के नयनों में गंभीरता मिलेगी आपको और भगवान कन्हैया के नेत्रों में चपलता मिलेगी आपको, लेकिन दोनों एक ही है, अंतर नहीं है। सुध जी महाराज ऋषियों को कथा बता रहे हैं। नैमिषारण्य का सुंदर स्थान है और उस नैमिषारण्य तीर्थ में जब कथा वाचने लगे सुध जी महाराज, तो ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज, बोले आपने कहा भागवत कथा सुनाना है, तो बोले भागवत कथा की बोले रचना कैसे हुई? सुनाने वाला कब आया, सुनने वाला कब आया, राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा, ये सब का सारी कथा सुनाइए। तो प्यारे भक्तजन, वहां पर कहा गया कि देखो, सबसे पहले सुखदेव जी के जन्म की पहले भागवत जी की रचना के बारे में बताऊं आपको। देखो, सुखदेव जी महाराज पूर्व जन्म में तोता थे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया ना, वो पूर्व जन्म में तोता हुआ करते थे, तोता मिट्ठू। और गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में बैठ करके राधा 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 रटते रहते थे। एक दिन राधा जी ने कहा कि बोले शुक, तुम जो है मृत्युलोक चले जाओ और वहां कृष्ण कृष्ण का गुंजन करो, तुम राम का गुंजन करो। तो तोता ने क्या कहा कि बोले मैं मृत्युलोक जाऊंगा तो मुझे माया जो है डस लेगा, मैं माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा मैया। बोले नहीं जाऊंगा मैं। तो राधा जी ने कहा तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा है, तुम्हें माया जो है कभी नहीं सताएगी, जाओ। सुखदेव जी वहां से चले आए कहा, कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर आए हैं और कैलाश पर्वत पर आकर के एक तोते के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में। ठीक है, अंडे के रूप में। उसी समय की बात है, नारद जी ने ध्यान लगाया और नारद जी को मालूम चला कि अंडे में आ गए हैं सुखदेव जी, इनका आना जरूरी है और ये सुनेंगे तभी सुनाएंगे। तो उसी समय नारद जी जो है कैलाश पर्वत पर आए और माँ पार्वती से कहे कि बोले मैया, बोले आपने क्या अमर कथा सुनी है? बोले नहीं, मैं तो अमर कथा नहीं सुनी हूँ। ये अमर कथा जो है उसे बाबा जो है ना आपसे छुपा के रखे हैं। आप उनसे आज पूछना अमर कथा जब आएंगे तब। आजकल लोग ना बोले बनावटी का रिश्ता रखते हैं मैया, हाँ, स्वार्थ की रीति रखते हैं, सब जो है बनावटी का रिश्ता है सबसे। आ जाएंगे तो पूछना, जैसे भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ जब आए तो मैया जी का मुंह फूला हुआ था, गौरा मैया का, पार्वती का। और पार्वती मैया का जो मुंह है वो फूला हुआ था। और पार्वती मैया का जब मुंह फूला हुआ था ना, तो भगवान शंकर जी पूछे, बोले क्या बात है गौरा, क्यों उदास हो तुम? इस पर उन्होंने कहा कि बोले आप मुझसे एक बात छुपा के रखे हो। बोले कौन सी बात? अमर कथा नहीं सुनाए हो आप मुझे। देखो अमर कथा मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। अच्छा नहीं सुनाओगे तो ठीक है, मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, ना बनाऊंगी ना खिलाऊंगी। शंकर जी कहे बोले अब तो सुनाना ही पड़ेगा। बोले देखो अमर कथा सुनने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, तुम्हें सोना नहीं है कथा में और बिल्कुल सजग होके कथा सुनना है। बोले ठीक है। और जैसे ही
भगवान शंकर जो है कथा सुनाना प्रारंभ किए ना, तो उस समय भगवान शंकर एक ताली बजाए। ऐसा नहीं तुमल नहीं बजाना है, भगवान शंकर बजाए ऋषिदाई हो। जैसे ही भगवान शंकर ने ताली बजाया तो वहां पे जितने पक्षी थे सब उड़ के भाग गए अपने अपने कंदरा से, घोंसले से। और जैसे ही भगवान शंकर जो है दूसरी ताली बजाया तो त्रिशूल जो है उठ करके क्या करने लगा, त्रिशूल जो है उठ करके परिक्रमा करने लगा। कोई छुप के थोड़ी कथा सुन रहा है हमारी। जैसे भगवान शंकर ने तीसरी ताली बजाई तो वहां ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और ठंडी ठंडी जब वहां हवा चलने लगा ना, उस समय भगवान शंकर जो है कथा प्रारंभ करी, भागवत की कथा। सबसे पहले भगवान ने शंकर ने माँ पार्वती को सुनाई। अगर मानस की भी बात करें ना तो रचि महेश निज मानस रखा। सबसे पहले राम कथा जो है माँ भगवती को सुनाया है शिव जी। क्योंकि शिव जी कौन है, शिव कौन है? शिव का मतलब होता है कल्याण। शिव ही संसार के गुरु हैं, समझ रहे हैं? जिनके गुरु नहीं है वो शिव जी को अपना गुरु मान सकते हैं। शिव तो गुरु है प्यारे, संसार के गुरु हैं। और भगवान शंकर जैसी कथा सुनाना जब चालू किए ना, तो जैसे ही कथा सुनाना जब प्रारंभ किए भगवान शंकर जो है, और कथा बताना जब प्रारंभ किए भगवान शंकर, तो कथा बताते बताते पार्वती मैया हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी ऐसा कहने लगे। हाँ स्वामी, हूँ स्वामी, जी स्वामी, तीन शब्द ना, हाँ स्वामी, हूँ स्वामी, जी स्वामी। अब वो तोता जो बैठा है ऊपर वो सुन लिया। अब तोता के साथ जब कोई चीज हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो रट्टू तोता हो जाता है। अब वो तोता जो है सुन रहा है ऊपर बैठ के, भगवान शंकर जो है बता रहे हैं। अब अचानक भगवान शंकर आंख बंद करके कथा वाचने लगे, बोलने लगे। और आंख बंद करके जब कथा बोलने लगे उतने में माँ पार्वती को नींद आ गया, माँ पार्वती सो गई। और जैसे माँ पार्वती सोई तो वो तोता का बच्चा जो है हामी भरने लगा, भैया हाँ हाँ जी। और जैसे ही भगवान शंकर जो है अपना नेत्र खोले, देखे पार्वती सोई है, तो ये हुकारू कौन दे रहे हैं, हुकारू कौन दे रहा है? जब देखा तो ये तोता। भगवान शंकर उनको मारने के लिए दौड़े, और जब मारने के लिए जब दौड़े तो बद्री आश्रम में केशव प्रयाग चले आए। वो तोता भागते भागते और भागते भागते व्यास नारायण भगवान के आश्रम पर आ गए। व्यास जी के आश्रम में जैसे पहुंचे तो व्यास जी के आश्रम में जब पहुंचे तो व्यास जी की पत्नी विटका देवी जम्हाई ले रही थी। उसी समय वो तोता छोटा रूप लेके कहाँ आ गया? गर्भ में आ गया, माँ के गर्भ में। और गर्भ में आकर के 12 साल तक रहा है ये, 12 साल तक। कोई बच्चा गर्भ में कितने महीने रहता है? हाँ? 9 महीने तक रहता है, लेकिन वो 12 साल तक रहा है। बताइए 12 साल तक। शंकर जी वापस चले गए और वो जीव जो है गर्भ में जाकर के जो कथा सुना रहे थे भगवान शंकर उनकी स्तुति करने लगे। सुखदेव जी महाराज, प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी महाराज 12 साल तक माँ के गर्भ रहे हैं और भगवान स्वयं नारायण आए हैं और आकर के कहे कि सुख बाहर आओ, और कहा कि सुख तुम बाहर आओ। और जैसे ही सुख से कहा कि तुम बाहर आओ तो सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले मैं बाहर नहीं आ सकता। बोले क्यों? माया में मैं फंस जाऊंगा, तेरा मेरा मेरा तेरा, इस चक्र में मुझे नहीं फंसना है। भगवान नारायण ने कहा माया तुम्हें नहीं डसेगा, मैं माया के चक्र को रोक रहा हूं, तुम बाहर आओ। तब 12 साल बाद वो सुखदेव जी महाराज ना, जिसने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, 12 साल बाद जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी का जन्म हुआ 12 साल बाद, और 12 वर्ष बाद जब उनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही जंगल की ओर जाने लगे, नहीं रुके। जन्म जैसे हुआ जंगल की ओर भागने लगे। पिताजी दौड़े, व्यास जी बोले बेटा रुक जाओ रुक जाओ, कहां जा रहे हो? रुको 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 रुको। इस पर जो जंगल के पेड़ पौधे थे वो बोलने लगे, बोले महाराज वापस चले जाओ, ये आपके लिए नहीं संसार के लिए आया है। मार्ग में कुछ माताएं नहा रही थी, तो व्यास जी ने कहा कि बोले मेरा 12 साल का बेटा जा रहा है और तुम लोग को लज्जा नहीं आ रहा, तुम लोग नहा रहे हो। बोले महाराज लज्जा किस बात की? वो तो नर और नारी में कोई भेद ही नहीं रखते, हाँ? वो तो ब्रह्म है,
कोई भेद नहीं रखते हो। सुखदेव जी के पास पहुंचे जैसे जैसे व्यास जी महाराज, और पहुंचने के बाद में कहे, बोले बेटा वापस चलो। तो सुखदेव जी ने कहा कि बोले पिताजी, ये जीव संसार में कई बार जन्म लेता है, माता बनता है, पुत्री बनता है, पिता बनता है, बेटा बनता है। ये आवागमन का जो चक्र है ना, वो चलते रहता है, और इस आवागमन के चक्र से जो छूट जाएगा उसी का कल्याण होगा। पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। बोले आप चले जाओ। तो पिताजी वापस आ गए। सुखदेव जी जंगल में रहने लगे। सोचो आप, जन्म लेते ही सब छोड़ करके चले गए। समझ में आया सुखदेव जी की जन्म की कैसे हुई? अब सुखदेव जी महाराज तो जंगल में रहने लगे। भागवत का प्रचार कैसे होगा, भागवत की रचना कैसे हुई? एक दिन की बात है, बड़े ध्यान से सुनना प्यारे भक्तजन। व्यास जी का मन बड़ा चिंतित था, और व्यास जी का मन जो है बड़ा चिंतित था। व्यास जी बड़े उदास थे। व्यास जी जब उदास थे तो उनके पास नारद जी आए। नारद जी आए और आकर के कहे कि बोले क्यों उदास हो आप व्यास जी महाराज, आपकी उदासी का मैं कारण जान सकता हूँ? तब नारद जी ने कहा कि बोले आपकी उदासी का कारण क्या है, ये तो बताइए। व्यास जी ने कहा कि बोले मैंने 17 पुराण की मैंने रचना कर दिया, फिर भी मेरा मन जो है अभी भी निराश है, उदास है महाराज। मन को शांति नहीं मिला है। तब नारद जी ने बताया है कि आप 17 पुराण की रचना तो किए हो, लेकिन 17 पुराणों में आपने बाल कन्हैया लाल की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। आपने बाल कृष्ण के चरित्रों का वर्णन नहीं किया है महाराज। तो नारद जी ने वहां पे 4 श्लोक में अपने पिता के द्वारा जब सुने थे नारद जी ना, उस 4 श्लोक के भागवत को, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान उन्होंने दिया है व्यास जी को, और अपने पूर्व जन्म की बात बताई है। ये जो मन है ना, वो भगवान में लगाना पड़ता है। आज जो कुछ भी मैं हूँ, भगवान के नाम का मैंने जाप किया, मन को मेरी शांति मिली, तो मैं दूसरे जन्म में नारद का जन्म पाया महाराज। पूर्व जन्म में हरिदास था, एक दासी का बेटा था मैं पूर्व जन्म में। और पूर्व जन्म में मैं जब दासी का बेटा था तो मेरी माँ जो है राजा के घर काम करने जाती थी, मैं भी उनके साथ जाया करता था। गरीब थे हम। एक बार हमारे गांव में संतों की टोली आई, और संतों की जब टोली आई तो राजा ने मेरी ड्यूटी लगाई संतों के जूठे पत्तल को उठाने के लिए। और राजा ने जब मेरी ड्यूटी लगाई संतों के जूठा पत्तल उठाने के लिए, तो मैं जूठे पत्तल उठाया करता था। याद रखो, कहीं भंडारा होता है, कहीं प्रसादी वितरण होती है ना, तो वहां जाके अगर हम जूठे पत्तल उठाते हैं तो भंडारा करवाने वाले से ज्यादा पुण्य जो है जूठे पत्तल को उठाने वाले को मिलता है। याद रखना। तो बालक ने कहा कि बोले मैं जूठे पत्तलों को उठाया करता था व्यास जी। एक दिन संत जब जाने लगे, और संत जब जाने लगे ना, तब मैं संतों के समीप गया और संतों के पास आकर के मैं उनके चरणों को पकड़ लिया, कहा कि मुझे भी जाना है आप लोगों के साथ। तो संतों ने कहा कि बोले तुम्हारी माँ जीवित है और तुम्हें मातृ ऋण से मुक्ति नहीं मिला है। तुम्हारी माँ जीवित है और तुम्हारी माँ जीवित है तो तुम नहीं जा सकते हमारे साथ। जब तक माता और पिता की लाश को हम शमशान घाट तक लेके नहीं जाते तब तक हमारे अंदर ऋण होता है। जब हम छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो हमारे पिता और माता और पिता जो है हमें उठा के खेलते हैं, गोद में खिलाते हैं, पाते हैं, प्रेम करते हैं। वो हमारे अंदर एक ऋण होता है। जैसे आप अपने छोटे बच्चे को उठाते हो, प्रेम करते हो, तो उनके ऊपर एक कर्जा हो जाता है, ऋण हो जाता है। अब वो कर्जा कब मुक्त होता है, कर्ज से मुक्त कब मिलती है? कर्जे से जब हम अपने माँ के लाश को शमशान ले जाते हैं, पिता के लाश को शमशान लेके जाते हैं, तब उससे हमको मुक्ति मिलती है। तो संतों ने कहा तुम्हारी माँ जीवित है और अभी तुम जो है क्या करो, भक्ति करो, माँ की सेवा करो तुम, और माँ की सेवा जब करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगा। हम तुम्हें 12 अक्षरों वाला वो मंत्र दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं। उस मंत्र को तुम जो है जाप करो, और मंत्र को जब तुम जाप करोगे तो ईश्वर की कृपा तुम्हें मिलेगी, संत का आशीर्वाद है।
आशीर्वाद दिया। देखो संत जो है माला जपते जपते जिनका स्मरण कर लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है। संत जो है अपना हाथ जिनके सिर पे रख देते हैं उनकी तरक्की हो जाती है। संत जो है, संत की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है वो तर जाता है। संत तो वो चीज होती है। संत जो है चलते फिरते संतों को तीर्थ कहा गया है। जब संत आए तो उनके चरणों को धो करके पीना चाहिए, जिससे सप्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। 7 तीर्थों। संतों ने कहा कि तुम्हारी माँ जीवित है बेटा, जाओ माँ की सेवा पूजा करो तुम। और माँ की सेवा पूजा करने लगा। 12-12 घंटे तक वो हरिदास ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने लगा, बोलने लगा। 12-12 साल तक बताइए। और 12-12 साल तक भगवान की सुंदर भक्ति करने लगे, आराधना करने लगे, वंदना करने लगे। और एक दिन आकाशवाणी हुआ कि इस बार नहीं, अगली बार जब तू आएगा तब हमारी कृपा को तू प्राप्त करेगा। और वही हरिदास जो है दूसरे जन्म में नारद बन करके आए। और जब इच्छा चलता है कैलाश चले जाते हैं, जब इच्छा होती है वैकुंठ चले जाते हैं, जब इच्छा होती है ब्रह्मलोक चले जाते हैं। तो स्वामी जी नारद जी ने सुंदर ये बात जो है व्यास जी को बताया। तब व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना लेखन कार्य को प्रारंभ किया। लेकिन लिखेगा कौन? तो लिखने के लिए भगवान गणेश की वंदना की गई। भगवान गणेश को बुलाया गया, बोले प्रभु आप आओ। और भगवान गणेश की जब वंदना की गई, आराधना की गई, और भगवान गणेश की जब वंदना की गई तो भगवान गणेश जी आए वहां पे। शर्त रख दिया उन्होंने। क्या शर्त रखा? शर्त ये रखा कि देखो हाँ देखो 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 हटा दो भाई, जनचपकाज ही गड़बड़ हो जाए। तो प्यारे भक्तजन, नारद जी ने कहा कि आप भागवत की रचना करो। व्यास जी भागवत की रचना करने के लिए अब लिख तो पाएंगे नहीं ना 18,000 श्लोक। तो गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी को बुलाया। और गणेश जी को जब बुलाए हैं तो गणेश जी जैसे वहां आए तो गणेश जी शर्त रख दी। बोले एक शर्त मैं लिखूंगा भैया। उस समय में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। उस समय में गणेश जी भगवान ही कंप्यूटर थे, समझ रहे हो ना। भगवान गणेश इतने तेजी से लेखन का कार्य करते हैं, लिखते हैं, पूछो मत, खूब स्पीड। गणेश जी ने शर्त रख दिया। क्या शर्त रखा? कि बोले भैया तुम्हें लगातार बोलना होगा तब तो मैं लिखूंगा। और तुम कहोगे कहीं हम नहाने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो हम छोड़ के चले जाएंगे। शर्त को मंजूर कर लिया व्यास नारायण ने। बोले ठीक है। और लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। तो गणेश जी महाराज अपने टूटे हुए दांत से, कौन से दांत से? टूटे हुए दांत से। दांत कैसे टूटा है? परशुराम जी से इनका युद्ध हुआ था तो उनका एक दांत टूट गया था, फरसा मार दिए थे, है ना। तो एक दांत जो टूटा था उसी टूटे हुए दांत से लिखना चालू किए। और टूटे हुए दांत से जब लिखन कार्य प्रारंभ हुआ, भागवत का लिखन कार्य सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती क्या है? सरस्वती जो है सत्संग है, गंगा जो है ज्ञान है, यमुना जो है भक्ति है प्यारे। और लेखन कार्य जब प्रारंभ हुआ तो व्यास नारायण को बीच बीच में नहाना भी तो है, तो नहाने जाना है। तब क्या करें? तो नहाने जाना है तो व्यास जी महाराज जो है बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो गणेश जी महाराज लिखते गए और व्यास जी महाराज को अब स्नान करने जाना है। और स्नान करना है जब उनको, तब क्या करें? तो बड़े बड़े संस्कृत के शब्दों को बोल दिया करते थे, बड़े बड़े संस्कृत के शब्दों को पेश करते थे। तो गणेश जी को सोचने में समय लगता था कि बोले व्यास जी ने बोला क्या है, यहाँ पे मात्रा कौन से लगेगा, क्या बोला है। जितने समय में इनको सोचने में लगता था उतने समय में जा करके व्यास जी नहा के आ जाते थे, तब बताते थे कि मैंने आपको ये कहा। और व्यास जी को पूजा करना है तो फिर संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को बोल दिया करते थे। और संस्कृत के शब्दों को जब बोल दिया करते थे तब जो है
वो पूजा करके आ जाते थे। इस तरीके से लेखन का कार्य जो पूर्ण हुआ। 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक, भागवत का लेखन कार्य जो है पूर्ण हो गया। और भागवत का लेखन कार्य जो है जब पूर्ण हुआ तब सुंदर युगल सरकार जो है सुंदर दर्शन दिए हैं व्यास जी को, राधा और कृष्ण। भागवत का लेखन कार्य जो है पूर्ण हुआ। बोले वृंदावन हरिलाल की जय। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आइए सब ताली बजा के संकीर्तन करिए। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी। चकोर है बिहारी 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 चकोर है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। 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 श्री राधे राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। 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 स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी। स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी। स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी। स्वाद है
बिहारी राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी 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 राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी सांवरे बिहारी जी 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 सांवरे बिहारी राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी 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 राधा रानी मुरली तो तान है 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 बिहारी तान है बिहारी जी 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 तान है बिहारी राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी 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 जोर से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राज पे राधे राधे बरसाने पे राधे राधे नाजी पे राधे राधे घाट पे राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे जीवन जी में गोकुल जी में राधे 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 बोलो राधे राधे पीछे वाले राधे राधे आगे वाले राधे राधे बाजू वाले राधे राधे तोरला वाले राधे राधे तोरला वाले और जोर से राधे 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 जय जय श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की
बोले बाके बिहारी लाल की जय। चलो आगे पीछे वाले सब हाथ उठाओ और हाथ उठा के कहो राधे राधे। श्याम से मिला दे। देखो हाथ उठा के राधे राधे कहने के फायदे बहुत हैं। जैसे हमारे घर छोटा बच्चा होता है और हम अपने कामों से आते हैं, कार्यों से आते हैं, निवृत्त होकर ड्यूटी से जब आते हैं ना, तो हाथ उठा के वो चिल्लाता है पिताजी पिताजी पापा पापा, ऐसा चिल्लाता है ना, या माँ मम्मी। तो हम उस बच्चे को बड़े प्रेम से उठाते हैं, आजा आजा मेरा बेटा आजा आजा आजा, वो प्यार आता है। उसी प्रकार से जब हम हाथ उठा के कहते हैं ना, हाथ उठा करके जब हम भगवान का नाम लेते हैं, पुकारते हैं, प्यारे भक्तजन, तो हमारी ओर दृष्टिपात करते हैं कौन? भगवान। कि बड़े भाव से मुझे पुकार रहा है, देखता है वो कि मुझे वो याद कर रहा है और मुझे पुकार रहा है कह करके जब भगवान देखते हैं ना, तो प्यारे वो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के हमारी ओर दृष्टिपात करते हैं। इसलिए बड़े भाव से हाथ उठा करके राधे राधे कहना चाहिए। इससे क्या होता है, भाव से हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी ओर दृष्टिपात करते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ बैठ के कम से कम राधे राधे कह करके चिल्लाओगे तो भगवान जल्दी सुनेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ विराजमान है। और घर में जाके कहीं हाथ उठा उठा के कहोगे, चिल्लाते रहोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, है कि नहीं? कम से कम यहाँ हो तो यहाँ मुंह से आवाज जो है निकलना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो भागवत की रचना जो है पूर्ण हुई प्यारे भक्तजन, और भागवत की रचना पूर्ण हुई, सुनने वाला नहीं आया है, सुनाने वाला आ गया है ना। सुनाने वाला कौन? सुखदेव भगवान। और सुनाने वाले सुखदेव भगवान जो है आ गए हैं, सुनने वाले परीक्षित जी नहीं आए हैं। परीक्षित जी की जन्म की कथा सुनना है हमको। परीक्षित है कौन? इनके माता पिता कौन है? कैसे आया संसार में? श्राप कैसे लगा इसको, राजा परीक्षित को? ये सब बातें सुनना है अभी हमको। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, सुखदेव जी भगवान ब्रह्मचारी, और इतने ज्ञान उनके अंदर, इतना ज्ञान उनके अंदर, पूछो मत। जब भागवत की रचना हुई तो सुखदेव भगवान का जब जन्म हुआ तो वो तो जंगल में है ना, वो तो जंगल में है। भागवत तो अभी उन्होंने सुना नहीं है, तो सुनेंगे कब वो? तब इनके पिता व्यास नारायण जी महाराज क्या किए? व्यास नारायण भगवान जो है अपने शिष्यों को भागवत के श्लोकों को रटवाते थे, आधे आधे श्लोकों को, और आधे आधे श्लोक को ये उनके शिष्य रट रट के जंगल जाते थे, और जंगल जाते थे, और जंगल जाके क्या करते थे? उस श्लोकों को गाया करते थे। उन श्लोकों को जहां पे सुखदेव भगवान समाधि में बैठे हुए हैं ना, वहां पे जाके श्लोकों को गाते थे, गुनगुनाते थे कि बरह पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकार विभ्रदास कनक कपिश वैजंती चा माला। जब ये आधे श्लोकों को सुने तो आधे श्लोकों को सुने सुखदेव भगवान तो पागल हो गए। ये भागवत का श्लोक कौन गा रहा है? वो भी आधा। सुनते सुनते उन शिष्यों के पास आए और आकर के सुखदेव जी ने कहा कि बोले भैया आगे की कथा भी सुनाओ, मुझे आगे की सुनना है मुझे। तो सुखदेव जी की बात को सुन के शिष्यों ने कहा बोले आगे की कथा तो आपके पिताजी से सुनना पड़ेगा आपको, वो तो खुद हमको आधा सिखा के भेजे हैं जंगल, और पूरा सुनना है तो पिताजी के पास चलो। तब सुखदेव जी जंगल से वापस आए, पिता के तो जंगल चले गए थे ना, पिता के पास आए। पिता के पास आकर के पूरी भागवत कथा को सुना है, और सुनने के बाद सुखदेव जी वापस जंगल चले गए, पिता के पास नहीं रहे। समझ रहे हैं ना? हाँ प्यारे भक्तजन, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, और महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, उस महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए थे, ये तो पता है आपको।
केवल दुर्योधन जो है अधमरा होकर के मरा पड़ा है, दुर्योधन जो है, और दुर्योधन जो है अधमरा होकर के पड़ा हुआ है। और उस समय की बात है, समझ रहे हैं ना? बड़े ध्यान से कथा सुनना, क्योंकि अब हम किनकी कथा सुन रहे हैं? परीक्षित जी की जन्म की कथा। कौरव पांडव का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध। उस युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। दुर्योधन जो है मृत्यु की सांस ले रहा है, अधमरा पड़ा है। भीम भैया जो है उनके जंघा को तोड़ करके उनको सुला दिए हैं। उसी समय वहां पर कौन आए? उसी समय वहां पर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य जी का पुत्र है अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास, और दुर्योधन के पास आके कहने लगा, बोले मित्र ये दशा तुम्हारी किसने ऐसा किया है? किसने ऐसा हाल किया है तुम्हारे साथ? बोले पांडवों ने मेरी ये गति की है। बोले अच्छा, मैं आज ही जाऊंगा और पांडवों का सिर काट करके लाके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। दुर्योधन का बोले हम सारे भाई निपट गए इस चक्कर में, और तुम जो है पांडवों का सिर लाऊंगा कह रहे हो, ठीक है। अश्वत्थामा रातों रात जा रहा है पांडवों को मारने के लिए, काटने के लिए। लेकिन ये बात भगवान कन्हैया को मालूम चल गई। देखो, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिनका रखवाला भगवान होता है उनका संसार वाले कुछ नहीं कर सकते। अब पांडवों के रक्षक कौन है? भगवान कन्हैया। हाँ? जिनका रखवाला गोविंद है उनको कोई मार सकता है क्या? कोई नहीं। आज पांचों पांडव जो है दुपट्टा तान दे सो रहे हैं, लेकिन गोविंद जो है छड़ी लेकर के वहां खड़े हुए हैं। अर्जुन का नींद खुला अचानक, अर्जुन का नींद खुला। भगवान बोले बड़े तुम सब सो रहे हो और मैं तुम्हारी पहरेदारी कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा जिनके जीवन की बागडोर दीनानाथ के हाथ में है वो आराम से क्यों ना सोए? बोले अच्छा उठो चलो। और भगवान जो है द्रौपदी सहित पांडवों को उठा के कहीं दूर लेके चले गए। उसी समय अश्वत्थामा आया तलवार लेके। अश्वत्थामा आया तलवार लेकर के, और तलवार लेकर के जैसे अश्वत्थामा आया मारने के लिए ना, तो पांडव के बच्चे थे वहां पे, पांडव नहीं थे। पांडव के बच्चे हूबहू पांडवों के जैसे ही दिखते थे। ये युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर के जैसे, अर्जुन का बेटा अर्जुन के जैसे, भीम का बेटा हट्टा कट्टा भीम के जैसे, नकुल का बेटा नकुल के जैसे, सहदेव का बेटा सहदेव के जैसे। अश्वत्थामा जब तलवार लेके आया, तो तलवार लेके जब अश्वत्थामा आया तो पांडव के बच्चों को ही पांडव समझ करके काट दिया। पांडव के बच्चों को ही उन्होंने मार डाला। और जब बच्चों के सिर को जब उन्होंने काटा तो बच्चों की मृत्यु हो गई। प्यारे 5 बच्चों की मुंडी को लेकर के दुर्योधन के पास आया अश्वत्थामा। दुर्योधन दूर से देख के जान गया, मित्र तुमने क्या कर दिया? अरे ये बच्चे ही तो हमारे नाम से पिंड दान करते, तिलांजलि देते, इसको तुमने मार डाला, बाल हत्या का दोष लगा दिया। हाँ? बच्चों को कभी नहीं मारना चाहिए। आज बच्चों की मृत्यु हो गई 5-5, एक नहीं दो नहीं 5-5 बच्चों की मृत्यु हो गई है प्यारे, 5-5 बच्चों, और 5-5 बच्चों की मृत्यु हो गई है। पांडव वापस आए। पांडव जब वापस आए तो 5 बच्चों की मां द्रौपदी रोने लगी कि बोले मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्या हो गया? किसने मारा मेरे बच्चों को? मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? आज द्रौपदी मैया की आंखों में आंसू है, और द्रौपदी मैया कहती है कि जब तक मेरे बच्चों का हत्यारा जो है पकड़ा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। हाँ? अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी मैं। प्यारे भक्तजन, इस बात को सुन के अर्जुन और भीम ये चले गए। अर्जुन और भीम जो है चले गए अश्वत्थामा को ढूंढने। मालूम चला कि अश्वत्थामा आया था यहाँ पर, अश्वत्थामा आया था यहाँ, मालूम चल गया। और मालूम जब चला अश्वत्थामा आया है तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, मारने के लिए चले गए। अश्वत्थामा ने देखा
कि अर्जुन जो है ढूंढते ढूंढते आ रहा है, खोजते खोजते, और अर्जुन आ रहा है मुझे ढूंढते 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 ढूंढते। प्यारे अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन डर गया, भगवान कन्हैया के चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी चलाया तो यहाँ पर ब्रह्मा जी आके रोके हैं कि तुम लोग अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन ये अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लिया। अश्वत्थामा जो है इस ब्रह्मास्त्र को कहां रख दिया? इस ब्रह्मास्त्र को वापस पांडवों के वंश को मैं नाश कर दूंगा ऐसा कहा करके उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। बाण को अर्जुन जाके पकड़ा अश्वत्थामा को और पकड़ करके द्रौपदी के पास ले आया। अब द्रौपदी के पास ले आया तो द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बोलो इसका क्या करना है, मार डाले इसे। द्रौपदी ने कहा नहीं मत मारो, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन कहने लगा बोले तुम कह रही हो छोड़ दो, अरे अभी तो तुमने कहा ना कि बोले पांचों बच्चों का हत्यारा जब तक पकड़ा नहीं जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, हा? और अभी कह रही हो कि बोले छोड़ दो। बोले स्वामी इसलिए छोड़ दो, 5-5 बच्चे के हत्यारा को द्रौपदी छोड़ने कह रही है। द्रौपदी कौन है? जिनके 5 पति हैं। सोचो आप प्यारे, द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है। एक पति के पास रहने के बाद अपने शरीर को पूरा जला देती थी द्रौपदी, पूरा जलाती थी, और जलाने के बाद नया शरीर धारण करके दूसरे पति के पास जाती थी। जब उस समय सीमा हो जाता था, खत्म हो जाता था, तो फिर शरीर को जलाती थी, फिर दूसरे पति के पास जाती थी। ये करती थी द्रौपदी। द्रौपदी कहती है छोड़ दो इसे। ये वो द्रौपदी जो भगवान को अपना सखा मानती है। क्या मानती है? सखा मानती है, सखा। प्यारे भक्तजन, जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि बोले छोड़ दो, अर्जुन ने कहा बोले क्यों? बोले आज मैं रो रही हूं स्वामी, कल इसकी माँ भी रोएगी। वो तो गुरु माँ है ना, गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है। बोले मत मारो, बोले छोड़ दो इन्हें। भगवान कन्हैया के चरणों में गिर गए अर्जुन। बोले केशव इसका क्या करना है आप बताइए। बोले द्रौपदी तो इन्हें छोड़ने कह रही है, बताइए इनका क्या करें। तो कहे कि बोले ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की सबसे संपत्ति होती, सबसे बड़ी संपत्ति उसका सम्मान, इनका अपमान कर दो। बोले अपमान करके छोड़ दो, और अपमान करके अपमानित करके इन्हें छोड़ दो। उनके बाल को काट दिया गया, और बाल को काट करके उसके मस्तिष्क में जो मणि था उस मणि को निकाल दिया गया और अधमरा करके छोड़ दिए। भगवान कन्हैया ने श्राप दिया कि कलयुग तक तुम रहोगे और इस दर्द से तुम भटकते रहोगे। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। आज भी मध्य प्रदेश के घने जंगल में पहाड़ में शिवलिंग का एक मंदिर है, शिवलिंग है, वहां आज भी अश्वत्थामा जाके प्रातः काल 3 बजे 4 बजे उठ के पूजा करता है। किसी की बात मालूम नहीं है, लेकिन आज भी जिंदा है अश्वत्थामा। कुछ हमारे ऐसे संत महापुरुष हैं जो आज भी जीवित हैं, जैसे राजा बलि, समझ रहे हो ना, हनुमान जी, अश्वत्थामा, व्यास, इन लोग को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ये लोग आज भी जीवित हैं संसार में, समझ रहे हैं ना। पाछू को तुम्हारा आवाज आवत कि नहीं आवत? हाँ आवत ना। प्यारे भक्तजन, अश्वत्थामा जो है उसको अपमानित करके छोड़ दिया गया। उधर उत्तरा आई दौड़ के, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में बाण मारा है ना। ये कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है बाण मारा है उत्तरा के गर्भ में, कि जो गर्भ में जो बालक है वो मर जाए। गर्भ में बालक कौन है? परीक्षित है। ये बालक मर जाए। अब बाण पड़ा है, द्रौपदी के पास चली आई दौड़ करके, द्रौपदी के पास आकर के रोने लगी, मैया मेरे गर्भ में बाण लगा है, रक्षा कीजिए। द्रौपदी मैया कहती है पुत्री, बोले तुम केवल भगवान कन्हैया के पास जाओ, वो ही हमारी रक्षा करेंगे। कन्हैया के पास जाओ दौड़ करके, इन 5 पतियों के पास मत जाना। ये 5 पति तो मेरी रक्षा नहीं कर सके भरी सभा में। जब चीरहरण किया जा रहा था ना, जब साड़ी को खींचा जा रहा था, उस समय जब मेरी रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे। अगर तुम्हें जाना ही है तो उस यशोदा नंदन के पास जाओ,
दौड़े 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 गई और दौड़े दौड़े जा करके निवेदन करती है, हे प्रभु, बोले मेरी अपराध क्षमा कर दो और मेरे गर्भ में जो बाण लगा है प्रभु उसे निकालो, मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। पांडवों का अंतिम वंशज जो है मेरे गर्भ में है। उत्तरा कहने लगी। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन और सुभद्रा का बेटा है अभिमन्यु। सुभद्रा कौन है? भगवान की बहन है, भगवान श्री कृष्ण की। जगन्नाथपुरी गए हो नहीं? बलराम जी की मूर्ति है, कन्हैया की मूर्ति है, बीच वाली कौन है? सुभद्रा है ना। सुभद्रा, भद्रा मतलब कल्याण, सु मतलब सुविचार, जिनके मन में हमेशा कल्याण के विचार है वो है सुभद्रा। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, द्रौपदी कहने लगी कि बेटा भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। दीनदयाल भगवान वही हैं, क्योंकि हारे का सहारा केवल श्याम हमारा। उनकी शरण में जाओ। भरी सभा में मेरी लाज नहीं बचा पाए तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? भगवान को एक अवतार लेके आना पड़ा था, वहां पर वस्त्र अवतार। अच्छा, भगवान जो है द्रौपदी को साड़ी क्यों दिए थे, क्यों प्रदान किए थे साड़ी पता है? इसलिए साड़ी प्रदान किए थे क्योंकि भगवान जो है ऋणी थे। भगवान एक बार अपनी उंगली को काट ली जानबूझ के, और उंगली को काटे तो वहां से खून निकलने लगा, और खून निकलने लगा तो अपनी पत्नियों को चिल्लाया भगवान, ऐ रुक्मिणी, ऐ सत्यभामा, अरे आओ, कहाँ हो, आओ, देखो मेरी उंगली कट गई है, आओ आओ। सब दौड़ के आए। कोई कह रहा है डॉक्टर को बुलाओ, कोई कह रहा है वैद्य को बुलाओ, लेकिन कोई जो है फिर हाल खून बंद हो जाकर के कोई उपाय नहीं कर रहा है। ये बात पता चला द्रौपदी को। द्रौपदी दौड़े दौड़े चली आई, और द्रौपदी जो है आई और आके अपने साड़ी को कहती है, मेरे वस्त्र, अगर तू आज कन्हैया के काम नहीं आया तो किस काम का है? इसमें लगे हुए धागे, अगर तू आज कन्हैया का काम नहीं आया तो तू अभागा है। हा? साड़ी को फाड़ दी मैया जो है, और साड़ी को फाड़ करके उंगली पे लगा देती है। भगवान कन्हैया जो है उस धागा को गिनने लगे, उस धागा को भगवान गिनने लगे, गिनने लगे, गिनने लगे, गिनने लगे, गिनने लगे। 999 धागा था उसमें, और उस 999 धागा के बदले भगवान ने कहा कि बोले समय आएगा द्रौपदी, इस 999 धागा के बदले मैं तो मुझे 99,000 साड़ी दूंगा। ऋणी थे भगवान। इसलिए जब समय आया ना तो भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया, और वस्त्रावतार धारण करके भगवान जो है क्या किए? भगवान जो है साड़ियों की बौछार किए। समझ ही नहीं आया, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। और किस दुशासन जो है, भगवान इतने वस्त्रों की बौछार कर दिए। तो द्रौपदी ने कहा, बोले उनकी शरण में जाओ, वो सबका ख्याल रखते हैं, क्योंकि दुख के समय तो वही काम आते हैं ना। जब कोई नहीं आता तो भगवान कन्हैया चले जाते हैं। याद रखना, जीवन में प्रैक्टिकल करना। जब कोई नहीं आता ओ मेरा श्याम आता है, ओ मेरे दुख के दिनों में ये ओ बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता ओ मेरा श्याम आता है, ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम
नैया चलती है पतवार नहीं मिलती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की दरकार नहीं मिलती। दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ा आता है। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो काम आता है। श्री राधे। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। करे इनकी तो इनका हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना ये मान जाता है। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आता है। श्री राधे। इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे। ये इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करे। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाता है। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में हर काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे
मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बोले गोविंद भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, उत्तरा जो है दौड़े दौड़े भगवान के पास गई और भगवान के पास जाकर के कहने लगी, बोले हे प्रभु, आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए। आज मेरे गर्भ में ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। और जैसे ही भगवान के शरण में गई तो भगवान जो है तुरंत उनके गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर के भगवान जो है उनकी रक्षा करने लगे। गर्भ में जाके देखे तो जो बालक था वो मरने की कंडीशन में पहुंच चुका था। परीक्षित, समझ रहे हो ना, परीक्षित जो था वो मरने की स्थिति में पहुंच चुका था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है ना गर्भ में। भगवान उस बालक को जीवित किए और जीवित करके भगवान उस गर्भ से बाहर निकले। भगवान उस बालक को जीवित करके इस दृश्य को, हाल को देख रही थी कौन? कुंती मैया। कुंती कौन है? भगवान की फूफू, बुआ। समझ रहे हो ना? भगवान के पास आ गई और भगवान के पास आके कहती है कि बोले हे प्रभु, आज मेरे पौत्र वधू मतलब नाती बहू, पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा करके मेरे वंश को निर्वंश होने से आपने बचाया है प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपके चरणों में मेरा मृत्यु हो जाए, आपके चरणों में। बुआ कैसी बात कर रही हो तुम? बोले आप भगवान हो। क्या कहने लगी? हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। बोले आप भगवान हो। आप बुआ तुम मुझे भगवान कह रही हो? मैं भगवान थोड़ी हूँ। नहीं, आप भगवान हो। अच्छा बुआ चलो, अगर मैं भगवान हूं ना तो आप मुझसे कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूं। भगवान ने कहा कुंती से। तो कुंती बुआ ने क्या मांगा पता है? सोचो क्या मांगा होगा, जिसे संसार में कोई व्यक्ति नहीं मांगना चाहेगा, उसे कुंती बुआ ने मांगा है भगवान से। विपत्ति, दुख। कोई मांगना चाहेगा दुख? कोई नहीं मांगना चाहेगा, लेकिन इन्होंने मांगा है दुख। मुझे दुख दे दो। हमारे पास जब थोड़ा सा दुख आता है भगवान की शरण में जाके रोते हैं, भगवान मुझे, मैं इतना पूजा करता हूँ मुझे दुख देते हो। आप कहते हो नहीं कहते हो? कई लोग कहते हैं दिन रात पूजा करते हैं, तब बोल भगवान हम ही मतलब दुख देते थे। ऐसा आता है मन में विचार। प्यारे, दुख आ रहा है तो घबराओ मत। दुख अगर आ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। दुख अगर हमारे जीवन में है तो हम भगवान के करीब हैं। याद रखना, अगर हमारे जीवन में दुख है तो हम भगवान के बहुत करीब हैं, भगवान हमारे साथ हैं। कुंती मैया ने दुख क्यों मांगा पता है? प्रभु जब दुख रहते हैं ना, हम दुखी रहते हैं तो हमारा मन आपकी ओर जाता है, और जब सुख रहता है तो हम आपको भूल जाते हैं। इसलिए आप हमें दुख ही दो, सुख मत दो। आप हमें दुख प्रदान करो प्रभु, बस सुख मत दो। आप दुख ही दुख दे दो आप हमें। बोले ठीक है, कम से कम दुख रहेगा तो आप हमारे साथ तो रहोगे। बस दुख दे दो प्रभु, दुख दे दो आप, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने दुख दिया है उनको।
भगवान ने कहा जिनके मन में जो आकांक्षा हो सब मांग लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी आप भी मांगो। तो युधिष्ठिर ने क्या मांगा? युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज है स्वयं, समझ रहे हो ना। युधिष्ठिर ने कहा, बोले प्रभु अगर देना ही है तो मुझे भी दो। बोले मांगो ना भैया, क्या मांगना है? बोले मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं, ऐसा वरदान दो आप। मैं सत्य से कभी पीछे ना हट पाऊं, ऐसा वरदान दे दो आप, हमेशा सत्य बोलते रहो। भगवान ने कहा जाओ, दिया। भीम भैया के पास आए और भीम भैया के पास आके पूछे, बोले भीम भैया आपकी कोई इच्छा हो मांगो। तो भीम ने कहा, क्या कहा भीम ने? वैसे तो मेरी सब बदनामी करते हैं, सब मुझे बदनाम करते हैं कि भट्ट भोजन है, ये भोजन करने वाला है, खाली खाते रहता है। प्रभु इतना आशीर्वाद दे दो कि केवल और केवल मैं खाऊं लेकिन खाते खाते आपको ना भूलूं, ऐसा वरदान दे दो। भीम ने कहा खाऊं लेकिन खाते खाते आपको ना भूलूं। भोजन करते हो ना, और भोजन करते हो तो भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगाया करो, भगवान को खिलाया करो। खिलाने वाला राम है तो हम उसे भूल जाते हैं। भगवान को पहले भोग लगाया करो, भगवान को पहले खिलाया करो। भीम वही कह रहा है आज भगवान से, प्रभु लोग मेरी बदनामी कर दी है कि बहुत खाता है, मैं खाऊं लेकिन आपको खाते खाते ना भूलूं, ऐसा वरदान दो आप। भगवान ने कहा जाओ दिया। उसके बाद क्या मांगा? उसके बाद में बारी आई अर्जुन की। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी मांगो मुझे। आज क्यों दे रहे हैं भगवान? सबको पता है, क्योंकि भगवान स्वधाम जाने वाले हैं सबको छोड़ के। अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपको अपना गुरु मानता हूं और गुरु और ये शिष्य का भाव कभी दूर ना हो। आपको मैं गुरु मानता हूं, ये गुरु और चेला का जो भाव है वो मेरे मन से कभी ना जाए, इतना कर दो आप। सुभद्रा से पूछा, बहन तुम भी मांग लो। तो सुभद्रा ने कहा, प्रभु बोले एक ही वर दे दो। आपका चरण जो है एक पिंजरा है और चरण रूपी पिंजरे में मेरा मन जो है हमेशा के लिए बंद रहे, बस यही चाहती हूँ। द्रौपदी ने से पूछा, द्रौपदी तुम भी मांगो। तो द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने कहा कि बोले मैं आपको अपना सखा मानती हूं। सखी और सखा का भाव जो है कभी परिवर्तन ना हो। सखी और सखा का जो भाव है वो कभी परिवर्तन ना हो। यहाँ पे ना तो गड्ढा है, मैं भी कल गिर गया था, तो उस गड्ढे में ना कुछ डलवा दीजिएगा। यहाँ से वहाँ कम से कम कुछ कपड़ा पड़ा, कुछ रेत वेत डलवा देना ताकि कोई गिरे मत। कल मैं भी गिर गया था वहाँ पे, नाली का शायद गड्ढा है वहाँ पे। तो द्रौपदी ने कहा कि बोले प्रभु मैं आपको अपना सखा मानती हूँ, ये सखी और सखा का जो भाव है वो बना रहे बस। प्यारे भक्तजन, सुत जी महाराज जो है ऋषियों से कहने लगे कि बोले प्यारे भक्तजन, भगवान जो है सबको कुछ न कुछ दिए हैं, सबको, लेकिन मैया जो है केवल दुख मांगी। कुंती मैया जो सब तो तरह तरह की मांगे, लेकिन मैया दुख मांगी है। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी दुख है। कन्हैया की याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है, याद रखना, भगवान की याद बनी रहे। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तब तो भजन न सुमिरन हो। भागवत में लिखा है भगवान के चिंतन के बिना एक मिनट भी निकल जाए तो उसके लिए पश्चाताप करो। भगवान के चिंतन के लिए अगर एक समय भी निकल जाता है ना, हम भगवान की पूजा नहीं कर पाते तो हमें पछतावा करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। आज हम पूजा नहीं कर पाए, बोले इस समय हम भगवान का ध्यान नहीं लगा पाए। तो भगवान से कहा करो प्रभु हम आपका चिंतन नहीं कर पाए, मनन नहीं कर पाए। भगवान जाने लगे
और भगवान जाते जाते भगवान को याद आया कि बोले मैंने जो एक व्यक्ति को वादा किया है कि दर्शन देने आऊंगा। कौन? भीष्म पितामह। भगवान जो है द्वारिका जाते जाते भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान ने वादा किया था। महाभारत युद्ध के समय की बात है। दुर्योधन भड़क गया दादा के ऊपर। दादा पितामह बोले आप जो है ना, बोले इन पांडवों से मिले हुए हो आप। बोले कैसी बात कर रहे हो तुम? बोले मैं पांडवों से नहीं मिला हूँ। मिले हो आप? अरे आपने इतनी गंगा पुत्र हो आप, और एक पांडव नहीं मारे हो अभी तक आप। दादाजी भड़क गए। भीष्म पितामह अब भड़क करके प्रतिज्ञा लीजिए कि कल मेरे हाथ से एक पांडव मारा जाएगा। मैं वादा करता हूँ दुर्योधन, प्रतिज्ञा करता हूँ एक पांडव मारूंगा कल। शाम होता था तो शंख बज जाता था, सब अपने अपने कक्ष में चले जाते थे तंबू में। रात में युद्ध नहीं होता था। महाभारत का जब युद्ध होता था शंख बजा देते थे, युद्ध विराम। सुने हो नहीं, देखे हो नहीं महाभारत? देख 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 दाई हो। अरे हटाओ 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 भाई, देखो 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 माता जी के पास से ना गुजरे और हटा दो हटा दो। ले बैठ जाओ बैठ जाओ दाई, बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा किनारे होकर बैठ जाओ। बोलिए कुंज बिहारी लाल की। आइए एक भजन करते हैं, फिर कथा पे आगे प्रवेश करेंगे। बैठ जाइए पीछे वाले, बातचीत ना करिए। गैया इधर ही से गुजरता होगा, बस्ती का आता होगा चारा चर के। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इधर ऐसे किनारे होके बैठ जाइए। गैया और आएगा ना तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। थोड़ा इधर आ जाओ, जगह खाली है, स्पेस खाली है। मेरे सिर पर रख गिरधारी हो, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। राधे
बस होती रहे मुलाकात, ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला बस मैंने पहचान लिया, तू ही गोविंदा तू ही गोपाला बस मैंने पहचान लिया। बस रख ली इतनी बात, बस रख ली इतनी बात, बस साथ रहे बरसों तक, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की जय। चलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी, और दोनों हाथ उठा के कहो बड़े भाव से चिल्ला के राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया जो है द्वारिका जाते जाते वापस पहुंचे भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह के पास जब पहुंचे तो भीष्म पितामह के पास आकर के सुंदर दर्शन दिए हमको, और साथ में पांडवों को भी लेके आए हैं। चलो मेरे साथ दादा के पास। दादा कहाँ है? कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर बाणों की सैया पे सोए हुए हैं। भगवान जो है पांडवों को साथ लेके आए, और भगवान ने कहा दादाजी को, बोले आज तुम्हारे पुत्र जो हैं राजा बन गए हैं पितामह, इन्हें आशीर्वचन दो। दादाजी बाणों की सैया पे सोए हुए हैं, खून एक एक बूंद टपक टपक के पूरा खत्म हो गया, शरीर में खून नहीं है। भीष्म पितामह का, आप दुनिया के राजा हो और आपसे तो कोई सीखे दूसरों को महान बनाना। प्रभु आप महान हो, लेकिन आप दूसरों को महान कह रहे हो। भीष्म पितामह ने अपने बच्चों को उपदेश दिया, कहा कि आज तुम्हारे जो पौत्र हैं, नाती हैं, वो पूरे संसार के राजा हैं, और इनको उपदेश प्रदान करो आप। तो पितामह ने कहा कि देखो बेटा, तुम राजा हो, और राजा हो ये बड़ी बात, प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थ में हो, और गृहस्थ आश्रम में तुम हो तो कभी तुम जो है आलस्य मत करना, खूब धन कमाओ, लेकिन धन कमाने के बाद धन का 10वां हिस्सा दान करना मत भूलना। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र कब होता है? सेवा करने से। धन पवित्र कब होता है? दान करने से। मन पवित्र कब होता है? गोविंद का कीर्तन करने से। प्यारे भक्तजन, देखो अगर हम कमा रहे हैं तो उसमें से हमको दान करना चाहिए,
अगर हम दान नहीं करेंगे तो वो इधर उधर से वो पैसा जो है निकल जाता है, समझ रहे हो ना। धन को यदि हम सत कार्यों नहीं लगाएंगे तो धन में विकृति आ जाएगी और वो धन जो है गलत कार्यों में लीन हो जाएगा। धन हमारी क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगा। और धन जब विकृत हो जाएगा तो वो धन जो है निकलना चालू हो जाएगा कहीं न कहीं से, इधर खर्च उधर खर्च, इधर खर्च उधर खर्च। जहां पर कोई अन्न के लिए तरस रहा है उन्हें हम अपने पैसे से खरीद के अन्न का दान करें। अगर कोई गरीब पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो हम उसे पढ़ाई कराएं, शिक्षा देने की कोशिश कीजिए गरीब बच्चों को। जो असहाय है, दुखी है, उनकी हमको मदद करना चाहिए उस धन से जो हमारे पास धन है। भीष्म पितामह जो है कह रहे हैं, देखो बेटा तुम लोग जो है आज राजा हो, और राजा हो तो तुम्हें प्रजा का हमेशा ख्याल रखना है, कोई भी प्रजा जो है कभी दुखी न रहे। द्रौपदी कहती है कि बोले हे पितामह आशीर्वाद प्रदान करो। बोले हम आपको दुख देने तो नहीं आए थे, लेकिन फिर भी हमारे मन में आपके प्रति वो प्रेम है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। दादा ने कहा, पितामह ने कहा, बोले अब आप सब बिल्कुल चुप रहो और आप लोग जो है चुप रहो आप लोग, क्योंकि मैं अपने मन को भगवान को देना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना, भगवान को मैं देना चाहता हूँ। भगवान से कहा भीष्म पितामह ने, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। गोविंद को प्रणाम किया और कहा, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती है सात्वत पुंगवे विभुन्मिन स्वसुख सुमपाते है क्वचित ज्योति प्रकृति मयो येषु यद भव प्रवाह। बोले कहा हे प्रभु मेरी एक पुत्री है उसे आप ले लो। भगवान ने कहा आप तो ब्रह्मचारी हो, पितामह ने तो कभी शादी किया नहीं, तो भीष्म पितामह की बेटी कहां से आई? सोचने वाली बात है कि नहीं। भगवान ने कहा बोले आप तो ब्रह्मचारी हो, कभी विवाह आपने किया नहीं, तो आपकी बेटी कैसे? भगवान ने पूछा तो भीष्म पितामह ने कहा मेरी पुत्री का नाम है मति। मति यानी बुद्धि। ये मेरी बुद्धि जो है मेरी पुत्री है, और बुद्धि रूपी पुत्री को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ जिसमें केवल तृष्णा भरा हुआ है। प्रभु एक बात बताओ, मुझे बाणों की सैया में सोना क्यों पड़ा? मैंने तो कोई पाप किया नहीं। भगवान ने कहा तुमने कभी पाप नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, पर तुमने पाप होते हुए देखा है, इसलिए आज तुम यहाँ बाणों की सैया में सोए हो। अगर तुम चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे इस चीज के लिए, लेकिन तुमने रोका नहीं। देखा है प्रभु दुर्योधन का मैं भोजन खाया हूँ, मेरी मन बिगड़ गई, इसलिए आज ये सब चीज हुआ है। भगवान दर्शन देके वापस गए। भगवान ने वादा किया था इनको, जिस दिन भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किया था ना मैं पांडवों को मारूंगा युद्ध में, दुर्योधन ने जब कहा कि आप पांडवों से मिले हुए तो इन्होंने प्रतिज्ञा किया था। उस दिन भगवान क्या किए, द्रौपदी को लेके आए थे शाम को भीष्म पितामह के पास, चलो प्रणाम करना आशीर्वाद लेना। द्रौपदी जब आई उसमें पितामह जो है ना सोए हुए थे, हाथ को सरक करके सोए हुए थे। द्रौपदी आई और दादा के पैर को छू के प्रणाम करती है। तो दादा क्या सोचे, बोले दुर्योधन की पत्नी आई होगी, आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भवा, आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती का। हाथ हटाए तो देखे दुर्योधन की पत्नी नहीं, पांडवों की पत्नी है। दादा समझ गए कहीं न कहीं ये भगवान कन्हैया की लीला है। बाहर आए और बाहर आके देखे, बाहर आके जब देखे तो भगवान हाथ को बांध के खड़े हैं मुस्कुराते हुए। क्यों दादा बोलो, सुबह क्या प्रतिज्ञा लिए हो और अभी आशीर्वाद दे के निकल रहे हो कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे, अखंड सौभाग्यवती भव का। तो भीष्म पितामह कहे, बोले प्रभु आप जीत गए, मैं हार गया, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? अंतिम समय में आप मुझे दर्शन देने आना, यही मेरी इच्छा है। अंतिम समय में आप आकर के मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ करना, बस मेरी यही अभिलाषा है, यही इच्छा है। इसलिए भगवान दर्शन देने द्वारिका जाते जाते भगवान वापस आए और भीष्म पितामह को दर्शन दिए। हम सबको भी यही कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि हे भगवान हमको भी आप जरूर दर्शन प्रदान करें। मृत्यु के समय में हमको भगवान को याद करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। और क्या कहना चाहिए?
श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। रोज कहा करो भगवान से पूजा करते हो तो भगवान मरने के समय आप हमें दर्शन देने आना, रोज कहा करो। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, या यमुना जी का तट हो। मेरा सांवरा निकट हो, ओ मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। और क्या कहो भगवान से? वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सिर सोहता मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहता मुकुट हो, मुखड़े पे काली तट हो। वही ध्यान मेरे खट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। बंसी की धुन सुनाना, बंसी की धुन सुनाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। अंतिम पंक्ति। और क्या कहो भगवान से? इस दास की अरज है, मानो तो क्या हरज है। दास की अरज है, मानो तो क्या हरज है। यह आपका फर्ज है, यह आपका फर्ज है। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। प्यारे भक्तजन, भगवान से ही कहा करो जो भीष्म पितामह ने कहा था, प्रभु जब हमारा प्राण निकले तो आप सामने रहो। हाँ, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। भगवान से ही कहा करो। तो भगवान कन्हैया जो है भीष्म पितामह को दर्शन दिए और वापस द्वारिका चले गए भगवान। कुछ दिनों के बाद उस बालक का जन्म हुआ। कौन से बालक का? परीक्षित का।
परीक्षित का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से, और परीक्षित का जब जन्म हुआ, जन्म होते ही उठ के बैठ गया वो। किसी बालक को देखा है कि जन्म लेते ही तुरंत बैठ जाए उठ के? है? ना, लेकिन परीक्षित जन्म लेते ही उठ के बैठ गए। सब लोग देखने आए। अभिमन्यु का बेटा है, अभिमन्यु तो वीर था, चक्रव्यूह वेदन के समय मारा गया। परीक्षित को सब देखने आए। और ये बात भगवान कन्हैया को भी मालूम चला ना, तो भगवान कन्हैया भी आए हैं। कहां से? द्वारिका से। अरे मेरा नाती आया है, चलो। आहा, टोपी, खिलौना, मेखला, मिठाई, पेड़ा, रसगुल्ला लेके भगवान द्वारिका से आए हस्तिनापुर। भगवान के नाती है। कैसे नाती हुए भाई? भगवान की बहन का बेटा अभिमन्यु भगवान का कौन हुआ? भांचा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बोला हाँ हुआ है नहीं? और भगवान के भांचा के बेटा भगवान की नाती हुई कि नहीं हुई? हुई नहीं। तो भगवान नाना बन गए भगवान कन्हैया। और भगवान कन्हैया जब नाना बन गए तो उनको खुशी आया भगवान को बहुत। भगवान आए द्वारिका से और उस बालक को हाथ में लेकर के खिलाने लगे। और उसका नाम रख दिया विष्णुरात। परीक्षित जी का एक नाम और है विष्णुरात, दूसरा नाम रखा परीक्षित। तुम दूसरों की इच्छा के लिए जीवन जियोगे बालक, इसलिए तुम्हारा नाम होगा परीक्षित। भगवान का सुंदर दर्शन कर रहे हो बालक, कितना अच्छा किस्मत है। देखो परीक्षित का जन्म होते ही भगवान आ गए, अपने हाथ में उठाए हैं उसको, भगवान श्री कृष्ण उठाए हैं। गर्भ में तो पहले ही बालक दर्शन कर लिया है और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान उनको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दे करके भगवान पांडवों से कहे कि अब चलो मैं जाऊंगा, मुझे छोड़ के आना द्वारिका। अर्जुन से कहा अर्जुन चलो तुम मेरे साथ। और भगवान जो है अर्जुन को लेकर के द्वारिकापुरी आए। और द्वारिकापुरी जब आए तो प्यारे भक्तजन उसी समय अर्जुन के आंख के सामने, अर्जुन के आंखों के सामने भगवान जो है इस शरीर को त्याग करके गोलोक धाम चले गए। अर्जुन के सामने भगवान इस संसार में केवल 125 वर्ष ही रहे हैं। कितने वर्ष? 125 वर्ष। भगवान राम बहुत दिन तक थे त्रेता युग, लेकिन भगवान कन्हैया केवल 125 वर्ष तक थे भगवान। और भगवान जब चले गए ना अर्जुन के सामने, अर्जुन जब वापस आए तो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका प्राण वल्लभ प्राण प्रिय जो है छोड़ करके चला गया है उनको। कौन छोड़ के चला गया? भगवान कन्हैया। बहुत दुखी है अर्जुन। युधिष्ठिर ने पूछा, बोले अर्जुन जब से तुम भगवान कन्हैया को छोड़ करके आए हो ना, तब से तुम जो है कुछ बात नहीं करते हो, बोलते नहीं हो तुम। है? जब से तुम जो है भगवान को छोड़ करके आए हो द्वारिका, तुम बात नहीं करते अर्जुन, चुप रहते हो, क्या कारण है? तब अर्जुन ने बताया युधिष्ठिर को कि बोले भैया क्या बताएं, हमारे जो प्राण वल्लभ प्रियतम है भगवान हमारे स्वामी, वो हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। जब बात को सुनी कुंती मैया धड़ाम से गिर गई। पांडवों को तो होश उड़ गया कि भगवान हम सबको छोड़ के चले गए। परीक्षित जी धीरे धीरे बच्चे से थोड़े बड़े हुए और बचपने में ही उनको राजा बना दिया पांडवों ने परीक्षित को। परीक्षित ही ज्यादा बड़े नहीं थे, बचपना था उनके अंदर। बचपने में ही राजा परीक्षित को राजा बनाए और राजा बना करके सारे के सारे पांडव स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो गए, स्वर्ग जाने के लिए। बोले हम एक पल नहीं रह सकते, जब हमारे स्वामी ही नहीं है यहाँ तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा कहा करके पांडव जो है स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो गए और हिमालय की ओर जो है अपनी गोद में बैठाए हैं। और गोद में बिठा करके 3 बात बोले हैं। ये 3 बात आप भी अगर माने जीवन में, तुम आपके गृहस्थ जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगा। क्या बोला है 3 बात युधिष्ठिर ने परीक्षित को? बेटा आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, शरण में अगर शत्रु भी आ जाए उसे माफ कर देना। तीसरा, अतिथि सत्कार सदैव करना। ये 3 बात बता के गए हैं पांडव। 3 बात जो जीवन में शामिल करे उसका जीवन सुधर जाए। आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। अगर आंखों के सामने पाप होते देखोगे तो पाप के भागी तुम भी बन जाओगे।
सामने वाला व्यक्ति अगर गाय को मार रहा है, गौ माता को डंडा डंडा मार रहा है, तुम देख रहे हो, तो पाप कर रहा है, तो पाप तुमको भी लगेगा। समझ रहे हो ना? पाप जो करता है और पाप को जब देखता है और पाप को रोकता नहीं है, तो पाप करने से वाले ज्यादा पाप देखने वाले को लगता है। दूसरा क्या कहा? शरण में अगर शत्रु भी आ जाए ना तो उसे माफ कर देना, दुश्मन भी आ जाए तो अगर आपके पास कोई आके माफी मांग रहा है ना तो उसे माफ कर देना चाहिए। अगर तुम्हारे पास झुक के तुम्हारा शत्रु झुक गया और कहा हो गया भैया जो भी बात हुआ चलो भूल जाओ, तो उसे आपको माफ कर देना चाहिए। तीसरी बात क्या कहा? अतिथि सत्कार। आज लोग अतिथि सत्कार करना भूल गए हैं, मेहमानों की खातिरदारी। देखो आजकल संसार में क्या होता है, किसी के यहाँ मेहमान बन के चले जाओ तो पहले दिन तो वो 3-4 ठन सब्जी निकल जाए, है नहीं? अचार बिजोरी पापड़। दूसरा दिन हुई तान 1 ठन सब्जी गायब, पापड़ हो गायब। दूसरा दिन शाम हुई तान दाल भात सब्जी। तीसरा दिन कहिए सगा कब चाहेगा। आजकल सभी चीज महंगा हो गया हो, आके बैठ के हमारे यहाँ खावत पियत। पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग ना जमीन से जुड़ करके रिश्ता निभाते थे। अतिथि की बात चल रही तो जमीन से जुड़ करके रिश्ता निभाते थे, इसलिए लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। उसके बाद जमाना आया कौन सा? कांच पीतल, उसमें लोग खाना खाना चालू किए, है कि नहीं? तो रिश्तों में थोड़ा टिन टान होने लगा। उसके बाद जमाना कौन सा आया? कांच का बर्तन। एक बार कुछ हुआ तो तोड़ो यार, रिश्ता छोड़ो, इससे ये बात करना है, कांच टूट जाता है ना। उसके बाद जमाना कौन सा है अभी? यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो डिस्पोजल का जमाना है आजकल। थर्माकोल खाओ पियो फेंको। लोग आजकल रिश्ता भी वैसे निभाते हैं। शाम को चले गए रिश्तेदार के यहाँ, चाय पियो, चाय बनाओ, मेहमान आए हैं, नाश्ता तो हाँ छुट्टी, वही हो रहा है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था? अरे छुट्टी आ गई भैया, घर में छुट्टी, चलो मामा गाँव जाएंगे, जाके 15 दिन रह के आएंगे, होता था पहले। अब ये चीज जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो 3 बात पांडव जो है बता के गए अपने नाती को, परीक्षित को, राजा बनाने से पहले, बेटा तुम्हें राजा प्रजा को अच्छे से संभालना है। अब पांडव जो है स्वर्गारोहण जब करने लगे ना, तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिर गया। जाते जाते भीम भैया पूछने लगे, भैया द्रौपदी क्यों छोड़ के चली गई हमें? बड़े भैया ने जवाब दिया, ये अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सबसे पहले गई है संसार से। सहदेव गिर गए। भैया सहदेव क्यों गिर गया? बोले इसको सुंदरता का अभिमान था। आगे गए तो नकुल का शरीर गिरा। भैया नकुल क्यों गिर गया? इसको ज्ञान का अहंकार था। आगे गए अर्जुन का शरीर गिर गया। भैया अर्जुन क्यों चला गया? अर्जुन को धनुर्विद्या का घमंड था, अहंकार था, इसलिए ये भी चला गया। बाद में भीम गिर गया। भैया मैं क्यों गिर गया? बोले तुमको शरीर खाने का अभिमान था, तुम भी चले जाओ। केवल और केवल शरीर के साथ युधिष्ठिर गया है ऊपर। समझ रहे हो ना? केवल और केवल शरीर के साथ में युधिष्ठिर ही गया है, लेकिन आज तक कोई संसार से अपने शरीर को साथ लेके नहीं जाता। जाता है क्या? बोलो। शरीर यही छूट जाएगी, हमारी काया हमारी यही छूट जाएगी। आज मिट्टी के ऊपर है और कल मिट्टी के नीचे रहना है भैया। तो किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार? इस अहंकार को छोड़ दो। अहंकार में तो बड़े बड़े लोग चले गए। पहले ये अहंकार क्या था? 5 शब्दों वाला था, हिरण्यकश्यप मिट गया। उसके बाद 3 अक्षर का हुआ रावण, वो भी चला गया। उसके बाद द्वापर युग में 2 अक्षर वाला हो गया ना, कंस, वो भी चला गया। आज कलयुग में ये 1 अक्षर वाला हो गया अहंकार, जो है 1 अक्षर वाला। क्या? मैं। ये मैं ही राक्षस है और ये मैं ही अहंकार है। इस मैं को हम हटा देंगे ना, तो फिर देखो कितना अच्छा जीवन चलेगा। परीक्षित को राजा बना के पांडव गए, केवल युधिष्ठिर शरीर के साथ गया है। स्वयं धर्मराज जो है कुत्ते का रूप लेके आए हैं और कुत्ते का रूप बना करके आकर के कहे हैं कि बोले ये कुत्ता आपके साथ नहीं जा सकता महाराज। युधिष्ठिर ने कहा, बोले इसमें भी प्राण है, इसमें भी जीव है, और ये जीव जो है मेरा साथ नहीं छोड़ा है महाराज, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। युधिष्ठिर को कहा धर्मराज ने कि बोले आप जीत गए। और उस कुत्ते से स्वयं धर्मराज प्रकट हो गए।
एक झूठ के कारण युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराया गया था। एक झूठ। अब सोचो हमन कतका झूठ बोला था, है नहीं? आधा झूठ बोले के साधन नहीं थे, मोबाइल कहाँ पहुंचेगा वापस बस आते छो वो घर में सुते हैं, वो कहा बस पहुंच गए मेरे, है नहीं? अक्सर होता है गर्मी के दिन में, अब कहूँ जाना है, निकल के इसका मैं तो इंतजार कर रहा था, वाह बस पहुंच गया आधा रास्ता, वो घर में कूलर में सोते हैं, कूलर के आगू में। तो झूठ बोलने का सबसे अच्छा साधन मोबाइल है, मैं कहता हूँ। प्यारे युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति जो है एक झूठ बोला है, अश्वत्थामा मारा गया। एक झूठ बोला और एक झूठ के कारण उसको नरक का दर्शन कराया गया था। मैं तो कहता हूँ हम इतना झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा सोचो। वो तो धर्मराज थे, एक झूठ के कारण दूर से दिखाया गया था नरकों को, और हम तो इतना झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, हम कौन से नरक में जाएंगे? है कि नहीं? परीक्षित जी राजा बने, और परीक्षित जी जब राजा बने राजपाट चलाने लगे सुंदर। और परीक्षित जी जो है राजपाट जब चलाने लगे सुंदर, तो इनके शासन काल में कोई भी दुखी नहीं रहता था, सब प्रसन्न रहते थे इनके शासन काल में। किनके शासन काल में? परीक्षित। कोई दुखिया आता था और आके कहता था मुझे मेरी बेटी की शादी करना है महाराज, तो अपार धन संपत्ति दे देते थे, जाओ करो। कोई दुखिया आके कहता था मुझे अपने बेटे को पढ़ाई कराना है, जाओ ले। रूप को बदल बदल के राजा परीक्षित जो है आश्रम जाता था, झाड़ू लगाता था। सोचो आप, राजा, आज के राजा को कह दो ये मंदिर है उसकी सफाई कर दो, वो करेगा? आज के राजा कौन है? मंत्री, विधायक, यही तो आज के राजा है। लेकिन परीक्षित को देखो, परीक्षित जैसा राजा कोई नहीं हुआ। परीक्षित जो है रूप को बदल बदल के जाके संतों की सेवा करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था। महान दयालु था राजा परीक्षित जो है। परीक्षित जी के भविष्य में पुत्र हुए, बड़े बेटे का नाम पड़ा था जन्मेजय। 4 पुत्रों में बड़े का नाम था जन्मेजय, परीक्षित के बेटे का नाम। समझ रहे हो ना? परीक्षित जी भागवत की कथा सुने हम, परीक्षित का बेटा जो है देवी भागवत कथा सुना है, जन्मेजय। परीक्षित जी जो है बड़े हुए। एक दिन की बात है, खजाने वाले कमरे में गए अपने, और खजाने वाले कक्ष में जाकर के देखा मेरे दादाजी लोग मेरे लिए कुछ रखे होंगे, सोना चांदी। पुराना संदूक था, पेटी को निकाले, और पेटी को जैसे निकाले तो उसमें चमकता हुआ सोने का मुकुट था, बहुत पुराना। ये सोने का मुकुट किसका है? जरासंध का। जरासंध राक्षस था। बचपने में इसका शरीर 2 भाग में बटा हुआ था। जब छोटा था, बच्चा था, तो जैसे बांस को फाड़ते हैं ना, वैसे इसका शरीर फटा हुआ था। जरासंध का। जरा नाम की राक्षसी जो है दोनों को ला के जोड़ी है तो जुड़ गया, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। जरासंध को भीम भैया मारे हैं, मार के उनकी पगड़ी को ला करके रख दिए थे। उसी मुकुट को देख लिया परीक्षित। परीक्षित जी उस मुकुट को देखे और देख करके पहन लिए अपने सिर में, अपने सिर में धारण किए। और सिर में धारण करने के बाद शिकार करने चले गए परीक्षित महाराज। शिकार करने गए राजा परीक्षित जंगल पर, तो क्या देखा? शिकार करने गए तो एक काला पुरुष गौ माता को मार रहा है। बताइए, तलवार पकड़ा है और सामने बैल खड़ा है, तो बैल के 3 पैर को काट दिया है। बैल एक पैर में खड़ा है, और वो दुखिया गाय उस बैल से बात कर रही है कि बोली कौन है? एक कलयुग है, और कलयुग में ऐसी दुर्दशा हो रही, अपने दुख और सुख को दोनों बांट रहे हैं, बैल और गाय। वो बैल कौन है? वो बैल कोई दूसरा नहीं, वो बैल जो है धर्म है। धर्म के 4 अंग होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। 3 को काट दिया है कलयुग ने, सत्य, तप और दया। आज सत्य तो कोई बोलता नहीं, तप तो कोई करता नहीं। तप मतलब साधना, ठीक है? तप को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? पथ। पथ मतलब रास्ता। कौन सा रास्ता? ऊपर जाने के लिए। कोई रास्ता नहीं बनाता ऊपर जाने के लिए अपना, समझ रहे हो ना? लेकिन प्राचीन काल के लोग अपने जाने के लिए कल्याण
का कार्य करते थे सतयुग द्वापर त्रेता में, यज्ञ करते थे, दान करते थे, पूजा करते थे। और ऊपर जाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, भागवत कथा। ठीक है, ट्रेन में भी यात्रा करोगे ना और ऐसे ही चढ़ जाओगे तो टीटी तुमको भगा देगा, और पहले से रिजर्वेशन करा के बैठोगे तो वो टीटी तुमको कुछ नहीं करेगा। उसी प्रकार से हमारी जीवन की ये गाड़ी है, तत्काल अगर हम सोचेंगे चले जाएंगे, उस समय देखेंगे जो होगा तो फिर ऊपर वाला भी भगा देगा। और पहले से रिजर्वेशन करके जाएंगे ऊपर ना, तो उसमें हमारा ही फायदा है, समझ रहे हो ना। हाँ, इसलिए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। प्रबंध कैसे करना है जाने के लिए? भगवान का भक्ति करना है, सत्संग करना है। और भगवान ऊपर जाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है, भागवत कथा बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, जहां हम ऊपर जाने के लिए अपने लिए एक रास्ता बना सकते हैं। उसके लिए करना क्या है? हमें अपने मन को समझाना है। कैसे समझाना है? हा? मन को कहना है। क्या कहना है? क्या कहना है? ऐ सठ मन, तुलसीदास जी ने अपने मन को सठ कहा है, सठ ऐसा भगवान की ओर ध्यान दे, ऐसा राम जी के चरणों में ध्यान दे। उसी प्रकार से हमको भी कहना है। क्या कहना है? ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले सतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले सतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का जग का मेला, 4 दिनों का जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, जैसा तो आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा।
कबीला। भाई बंधु तुम कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। 13 दिनों का ये मातम मनाएंगे, 13 दिनों का ये मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में भर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तो मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तो मुक्ति को पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब मेरे पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोले बाकी बिहारी लाल की राधे राधे। तो परीक्षित जी ने देखा कि बोले मेरे आंखों के सामने पाप हो रहा है, ये काला पुरुष तलवार लिए गौ माता को मार रहा है, बैल के पैर काट दिया है। दौड़ परीक्षित जो है दुष्ट पापी कौन है तू? और जैसे ही दौड़े तो वो राजा को देख करके डर गया, कलयुग चरणों में गिर गया, और चरणों में गिर करके माफी मांगने लगे। बोले महाराज मुझे माफ कर दो, हाँ? मैं कलयुग हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे माफ कर दो, और मैं आपका अतिथि हूं महाराज, मुझे जगह दो आप। परीक्षित को याद आ गया कि पांडवों ने, दादाजी लोगों ने क्या कहा था
3 बात कहा था। आंख के सामने पाप होते मत देखना, परीक्षित ने रोका। क्या कहा था? दूसरी बात, शरण में शत्रु आ जाए तो माफ कर देना, शरण में शत्रु है। तीसरी बात क्या बोले? अतिथि का सत्कार करना। अतिथि हूं बोल रहे हैं, बोले कि नहीं? जाओ मैं तुम्हें जगह देता हूं, किसमें? हिंसा में, बुराई में, नारी संग वैश्यागमन, मदिरा शराब में, मैं तुम्हें जगह देता हूं, जाओ। हिंसा में, नारी संग वैश्यागमन और मदिरा में, मद्यपान में उनको जगह मिला है। बताइए, परीक्षित ने उनको जगह दिया है, प्यारे भक्तजन। और जुआ में 4 जगह है उसको जगह मिला। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं, कलयुग का वास होता है। द्युत क्रीड़ा, हिंसा नहीं करना, नारी संग वैश्यागमन नहीं करना, मदिरा पान नहीं करना। 4 स्थान जब मिला, कलयुग ने देखा कि बोले मुझे तो राजा 4 जगह दे दिया, लेकिन भाई मेरे युग में भी तो अच्छे लोगों का वास होगा, महाराज और कोई जगह दे दूं? तब राजा परीक्षित ने कह दिया कि जा, तेरा जो स्थान है वो सोने में भी होगा, स्वर्ण में। और जैसे स्थान मिला स्वर्ण में, जैसे स्थान मिला स्वर्ण में, सोने में, तुम्हें सोने में भी तुम्हारा स्थान होगा, स्वर्ण में। जाओ, जगह दे दिया, सोना में जगह मिल गई इसको। परीक्षित ने दिया है कलयुग को। अब बताइए कितने लोग सोना पहने हैं? कलयुग का वास होगा। घबराओ मत, आप जो सोना पहने हो उसमें वास नहीं होगा। अधर्म के पैसे से खरीदा गया सोना, रास्ते में कहीं गए और तुम्हें रास्ते में सोना मिल गया, तुम उठा लिए, उसमें कलयुग का वास होगा। बुरे पैसों से खरीदा गया सोना, चोरी से लाया गया सोना, ठीक है, अधर्म का सोना, इसमें कलयुग को जगह मिल गया। कलयुग ने देखा सोना में जगह मिला है, तुरंत कलयुग जाके बैठ गया। कहाँ? परीक्षित के सिर में। वो तो खुद ही पहना है मुकुट धर्म का, जाके बैठ गया। बुद्धि उल्टी, बुद्धि उल्टी हो गई। परीक्षित जंगल गया, प्यास लगने लगी, समीक महात्मा के आश्रम चले गए। कहाँ गए? समीक ऋषि के आश्रम। पानी मांगने लगे, पानी दे दो, पानी दे दो, कोई पानी नहीं दिया। परीक्षित को गुस्सा आया, मैं इतना बड़ा राजा आया हूँ, ये ऋषि साधारण सा मुझे पानी दे रहा है। उठाया मरे हुए सांप को, सांप मरा पड़ा हुआ था, उसे उठाया और उठा के उस सांप को माला बना के ऋषि के गले में पहना दिया। बदबू आ रही थी उस सांप से, और उसको माला बना के पहना के परीक्षित चला गया। एक शिष्य जो है देख रहा है, जाके समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया, महाराज आपके पिता का अपमान हुआ है, जाओ देखो, आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने डाल दिया है। तुरंत कमंडल से जल निकाल करके श्रृंगी ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को, है दुष्ट राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आने वाले ठीक 7वें दिन जिस सांप को माला बना के डाला है, उसी सांपों का राजा तक्षक आएगा और आकर के तुझे ठीक 7वें दिन में डसेगा। 7वें दिन में तेरी मौत हो जाएगी, तू मर जाएगा। श्राप है मेरा, श्राप मिल गया इसको। 7वें दिन में मृत्यु होगा तेरा, करके श्राप दे दिए। बताओ, जैसे श्राप मिला पिताजी के पास आ गए, रोने लगे, माला को निकाले। पिताजी उठ गए, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बोले राजा परीक्षित ने देखो आज आपके साथ क्या किया, मरे हुए सांप को आपके गले में डाला है। पिताजी आपका अपमान हो रहा था, मैं कैसे सहता। जिस स्थान में माँ बाप का अपमान होता है ना, वहाँ 1 मिनट मत रुकना। माता और पिता का सम्मान बनाए रखना, अपने माँ बाप का कभी बुरा मत सुनना, और जहाँ माँ बाप का अपमान होता है वहां जाना भी मत, ठीक है। मैंने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। समीक ने कहा, बेटा तुमने इतना बड़ा गलती क्यों किया, तुमको ऐसा करना नहीं था, गलत कर दिया बेटा, तुमने नहीं करना था, तुमको ऐसा क्यों किया तुमने। उसको पता है कि नहीं राजा परीक्षित को? बोले नहीं। अरे जाओ, जाकर उसे बता के आओ। गौर भट्ट नाम के एक शिष्य को भेजा गया परीक्षित के यहाँ बताने के लिए। उसी समय राजा परीक्षित मुकुट को उतार के रखे थे।
परीक्षित को मालूम चल गया आज मेरे हाथ से मैंने कुछ गलत काम किया है। शिष्य आया बताया, बोले महाराज आपको हमारे गुरु भाई ने श्राप दिया है, श्रृंगिनी 7 दिन मरोगे आप, मृत्यु होगी, आप कुछ उपाय कर लेना महाराज, ये बताने आए हैं। परीक्षित जी को मालूम चला, परीक्षित जी जो है तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाए और जन्मेजय को बुला करके राजगद्दी पर बैठा दिए, राजा बना दिए और अपने कपड़े को उतार करके राजसी वस्त्र को उतार करके वनवासी वेशभूषा धारण कर लिए परीक्षित जी जो और कहां चले गए, जाके गंगा नदी के किनारे तट पर चले गए। परीक्षित को रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? मरने वाला हूं इसलिए नहीं, क्योंकि उसके हाथ से आज एक ब्राह्मण का संत का अपमान हो गया, इसलिए वो रो रहे हैं। समझ रहे हो ना? गंगा नदी के किनारे चले आए और गंगा नदी के किनारे आकर के हाथ जोड़ करके बैठ करके उस परमपिता परमेश्वर को याद कर रहे हैं। हे भगवान, आप गर्भ में आए थे मेरी रक्षा करने के लिए, आप आज एक गुरु बन करके आओ और मेरा मार्गदर्शन करो। आप मैं क्या करूं मरने से पहले, प्रभु आप आओ मुझे बताओ। 25,000 संत इकट्ठा हो गए वहां, कोई कुछ नहीं बता रहा है। नारद जी गए सुखदेव जी के पास जंगल में, जाकर के कहे कि आपका काम, जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है महाराज, वो समय आ गया है, जाओ राजा परीक्षित को अब आपको भागवत की कथा सुनाना है। सुंदर 16 साल के हैं सुखदेव भगवान। कितने साल के? 16 साल। सुंदर आए, कमंडल पकड़े हैं, छड़ी पकड़े हैं, तन पे कपड़ा नहीं केवल लंगोट धारण किए हैं, गोरा बदन, चंद्रमा के समान चेहरा चमक रहा है। सुंदर सा एक 16 साल का बालक आ रहा है। सुंदर कहाँ? गंगा तट पर। और जैसे सुखदेव भगवान आए, सब बड़े बड़े संत महात्मा खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। आइए गुरुदेव, आइए आइए। भगवान सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित से आंखें खोलो। राजा परीक्षित आंख खोला, आंख खोले तब क्या देखे कि गुरुदेव आए हैं। आहा, गदगद हो गए। स्वयं शंभु भगवान आए हैं, शिव आए हैं लग रहे हैं, स्वयं नारायण आए हैं लग रहे हैं। और सुंदर प्रणाम किए और प्रणाम करके सुंदर भगवान को प्रणाम किया। भगवान सुखदेव जी की आरती पूजन की, आसन पर बैठाए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, राजा खटवांग की मृत्यु 1 मिनट बची थी, उसकी मोक्ष हो गई। तुम्हारे पास तो 7 दिन है राजन, तुम्हें तो अवश्य मुक्ति मिलेगी, चिंता ना करो। हम तुम्हें सुनाएंगे भागवत कथा। क्या सुनाएंगे? भागवत की कथा सुनाएंगे हम तुम्हें, चिंता ना करो। अब यहाँ से प्रारंभ हुआ भागवत की कथा। सुनने वाला कौन? परीक्षित। सुनाने वाला कौन? सुखदेव जी भगवान। गंगा का किनारा और 25,000 संत बैठे वहां। सुखदेव जी के पिता व्यास नारायण, पराशर दादा, परदादा, ओहो सब बैठे हैं। 16 साल का हमारा नाती कथा सुनाएगा, भागवत कथा। आहा, अब ज्ञान की अविरल धारा बहने लगी वहां। सुखताल कहा जाता है जिस स्थान में भगवान ने कथा सुनाया परीक्षित को, उस स्थान को सुखताल के नाम से जाना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे सुंदर कथा सुना रहे हैं। आज भी वो बरगद का पेड़ वहां विराजमान है, सुखताल, उत्तर प्रदेश। आइए प्यारे भक्तजन, अब यहाँ से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा। कल कपिल देव भगवान के जन्म की कथा स्पान करेंगे, दत्तात्रेय महाराज की कथा होगी, सती अनुसुईया की कथा होगी, सती चरित्र की कथा होगी और पार्वती जन्म की कथा सुनेंगे। और कल ही शिव विवाह का आनंद भी लेंगे। ठीक है, शिव विवाह का सुंदर आनंद उत्सव हम सब जो है मनाएंगे। और कल अधिक से अधिक जनसंख्या पर आप लोग आइए तो बड़ा आनंद आएगा। और अधिक से अधिक जनसंख्या पर आकर के अपने जीवन को धन्य करिए। आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ। और आइए आरती की तैयारी कर लीजिए। सभी प्यारे भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बोले बाकी बिहारी लाल की जय।
बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जिंदगी अब से प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी दया के है भीख मांगती, बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो
क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुमको प्रभु संसार की, में बसा कर तेरी मूर्ति, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ आ ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। ओ दास प्रेम किशोर तेरी गाय बसा कर तेरी मूर्ति, भगवती बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तम हृदयादिनिदे भावं भवामि सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलिकारिकारे कपालमाला इतिशिखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे। अपने अपने स्थान